क्या होगा हमारा? अब हमारा क्या होगा प्रभु जी? रिवीजन कहाँ से करेंगे? नोट्स कहाँ से बनाएंगे? है ना? नेक्स्ट क्लास में तो आप पूछ लोगे क्वेश्चन, हमारा क्या होगा? तो ठीक है, ये भी कर दिया आपके लिए, रिकॉर्डिंग भी ऑन। हाँ जी, तो क्या कहा यहाँ पे कि श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, यानी कि रियलाइज एक्सपीरियंस भी हो और लॉजिकल ट्रुथ भी हो, नॉट ब्लाइंड बिलीफ। यानी कि अगर मान लो कल को अ, ऋषिता माता जी बोले कि प्रभु जी आपने क्लास में पढ़ाया था कि भैया कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि आपने कहा था हर मैंने कृष्ण की भक्ति कर ली है तो सारे मेरे कर्म हो गए, तो अब मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, घर बसाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को घर परिवार मेरे को अपनी पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, अब बैठ के भजन करूंगी मैं। क्या ये श्रद्धा है कि नहीं है? बताइए। अगर कल को ऋषिता माता जी बोले कि प्रभु जी मैं घर पे बैठ करके पूरे दिन बैठ के भजन करूंगी, अब मुझे ना तो शादी करनी है, ना घर बसाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ जिम्मेदारी निभानी है, तो क्या है श्रद्धा है कि नहीं है? बताइए, इज दैट श्रद्धा और नॉट? क्यों क्यों नहीं है? बाकी सभी जवाब दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं है श्रद्धा? बताओ। अभी तो पढ़ा, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब ही वही होता है कि आपने अपना कृष्ण भक्ति कर ली तो सारे कर्म होंगे आपके। श्रद्धा है। ऐसे नहीं आएगा, मुझे मुझे लॉजिकल जवाब चाहिए। सोच के बताओ, क्यों है क्यों नहीं है? आपने अभी मैंने पढ़ा ना आपको, अभी बताया आपको कि श्रद्धा का अर्थ होता है कि आपने सारे प्रकार के कर्म कर लिए। श्रद्धा शब्द विश्वास है, सुदृढ़ निश्चय। आपका निश्चय आ चुका कि मैंने सारे कर्म कर लिए। तो फिर आप जब मैंने माता जी का एग्जाम्पल दिया तो आपने क्यों बोला कि श्रद्धा नहीं है वो? और श्रद्धा है भी तो क्यों है? बताओ। हाँ बोलिए माता जी। अच्छा तो बाबू जी आपने बोला कि हम भक्ति करते हैं तो भगवान के हम आश्रित रहते हैं तो श्रद्धा तो है, पर हमें सकाम कर्म नहीं करना है, जो निष्काम कर्म ही होते हमें करने ही पड़ेंगे। थोड़ा अच्छा आंसर है। और कोई? लेकिन कर्म की बात क्यों आ रही है? निष्काम कर्म क्यों आ रही है? आपने बोला ना कि मेरे को श्रद्धा है भगवान के अंदर, तो मेरा लिखा ना बेशक कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति कर ली तो सारे कर्म कर लिए उसने, ये श्रद्धा होती है। तो यानी कि अगर आपकी श्रद्धा है तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि आपने भक्ति कर रहे हो, आप सारे कर्म हो गए, आप निष्काम कर्म भी क्यों करूंगा? बताओ। प्रभु जी क्योंकि आपने बताया था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता। अगर वो भक्ति भी कर रहा है अपना जीवन, उसने सोच लिया कि मैं भक्ति कर रहा हूँ सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं, मृत्यु से पहले पहले भी उसको कितने सारे कर्म करने पड़ेंगे। नहीं, कुछ शारीरिक होंगे, कुछ मानसिक होंगे। वो भी तो बताया था कि आत्मनेम आत्म संतुष्ट तस्य कार्य विद्यते। जो आत्मरति में पहुंच चुका है वो कर्म नहीं करता, तो वही तो बता रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण भक्ति कर तो रहे हो, आप कर्म कर तो रहे हो, तो फिर आपके सारे कर्म पूरे हो गए, अब आप आगे करने की क्या जरूरत है? बताइए। कंफ्यूज? कितने कंफ्यूज है? सारे? ठीक है, बताते हैं। देखो, आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपका मोटा मोटा आंसर सही था, सब गलत नहीं था, लेकिन थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि आप भक्ति में कार्यकलाप करोगे। ठीक है, निष्काम कर्म को साइड रखो, अभी वाला चीज हो जाती है। आप भक्ति में कार्यकलाप करेंगे, भक्ति में कर्म करेंगे जो भगवान आपसे कराना चाहते हैं। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उसमें आपकी कोई अटैचमेंट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल मानो, इसमें इसका मतलब क्या है? इसने बोला, इन्होंने बोला महाप्रभु ने कि कृष्ण भक्ति कहने सर्व कर्म कृत है। इसमें मतलब क्या है? एग्जांपल मान लो, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैंने जो है दाल बना ली, ठीक है। अगर क्या ऋषिता माता जी बोले कि प्रभु जी मैंने आज खाने में दाल चावल बनाए, दाल बनाई बेसिकली। अब दाल जब आपने बनाई तो दाल के अंदर तड़का लगाते समय आपने टमाटर प्याज तो खैर हम नहीं खाते, टमाटर वगैरह काट करके डाले होंगे, जो भी चीज़ उसके अंदर डलती होगी काट करके डाले ही होंगे, और तब जाके दाल बनी होगी ना। am I राइट? उसी प्रकार से श्रद्धा का मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है का मतलब क्या है? दैट इज द लास्ट थिंग। दाल अगर रेडी होकर के आ गई है, दैट मीन्स कि दाल से पहले उसके अंदर तड़का भी लग चुका है, टमाटर का और सारा जितना भी इंग्रीडियंट्स होता है, मसाले तेल सब लग चुका है उसके अंदर।
अब नाउ इट इज दाल, अब दाल के अंदर ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कर्म करेगा तो उस कृष्ण भावनामृत कर्म के अंदर वो सारे तड़के पहले लगे पड़े हैं। सकाम कर्म भी उसमें, निष्काम कर्म भी उसमें, और सारे कर्म आ जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर आपने कृष्ण भावनामृत कर्म कर लिए तो कृष्ण भावनामृत कर्म के अंदर आपके सारे कर्म आ जाते हैं, इसलिए अलग से नहीं करना पड़ता। यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है। निष्काम कर्म तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे बात आई कृष्ण भावनामृत कर्म की। यही तो लॉजिकल ट्रुथ है यहाँ पे, लिखा है ना यहाँ पे, इट्स अ रियलाइज्ड एक्सपीरियंस। वो रियलाइज्ड एक्सपीरियंस क्या है? यही है, ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, अंधा विश्वास नहीं है। कोई व्यक्ति बोले कि भाई प्रभु जी आपने पढ़ाया था कि कृष्ण भक्ति करो सारा हो जाएगा, मैं भी भक्ति करती हूँ, 16 वाला 4 नियम, भाई मेरे को ऐसा नहीं है। समझो, अंधा विश्वास नहीं करना है आपने, ये विश्वास रखना कि मैं भगवान का अगर कार्य करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, तो मेरे बाकी जो काम पेंडिंग है ना, वो भगवान कर देंगे मेरे लिए, या भगवान अरेंजमेंट कर देंगे। इसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब यही नहीं कि आपने माला करी बैठ के सो गए जी, भगवान करोगे आप, इसको तो आलसपना बोलते हैं, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब होता है कि भैया जिस प्रकार से दाल है, दाल के अंदर तड़का लगाओ पहले से, और सारा कुछ उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड है। उसी प्रकार से यदि मैं कृष्ण भावनामृत कर्म कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो भक्ति के अंदर सब पहले से है। ये होती है श्रद्धा। अब आया समझ में? क्लियर है? कोई डाउट इस पे? आगे बढ़े? ठीक है। तो ये होता है हमारा श्रद्धा का वास्तविक अर्थ। अब श्रद्धा से होगा क्या? आप बोले प्रभु जी श्रद्धा से हमें आगे कैसे प्रोग्रेस होगी? आपने बोला श्रद्धा विकसित करो, हमने कर ली मान लो। नाउ श्रद्धा के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाउ टू मूव अहेड, आगे कैसे बढ़े? तो श्रद्धा का पहले तो समझो शुद्धि फल क्या होगा। भगवत गीता के अंदर आता है, पूरा कोर्स करा है भी आपने, पढ़ा होगा उसके अंदर, मैंने तो पढ़ाया था खैर। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय के 39वें वर्ष के अंदर आता है क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अधिचिराधिगच्छति। अ फेथफुल पर्सन गेन्स नॉलेज एंड अटेन्स पीस। फिर अभी आगे आएगा, अभी सिम्टम्स के अंदर आएगा भी कि श्रद्धा के सिम्टम्स क्या कहते हैं। अगर आप बोलेंगे ना प्रभु जी हमारे अंदर श्रद्धा है कि नहीं है, फिर तो सिम्टम्स बताएंगे वो कौन कौन से होते हैं। वो सिम्टम्स मैच करना, क्या सिम्टम्स मैच हो रहे हैं आपके साथ? अगर तो मैच हो रहे तो समझ आना कि श्रद्धा है वास्तव में, और अगर नहीं हो रहे तो मतलब अभी थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पहला सिम्टम तो यहाँ पे आ गई था के अंदर कि लब्धा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेंद्रिय ज्ञान लब्धा परम शांति। यानी जिस व्यक्ति की श्रद्धा विकसित हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होगा, नॉलेजेबल होगा। यानी कि श्रद्धावान व्यक्ति कभी बुद्धू नहीं होता, याद रखना, वही बता रहे हैं यहाँ पे। जिसके व्यक्ति की श्रद्धा है भगवान के अंदर, ही इज नॉट अ फूल पर्सन, ब्लाइंड नहीं होता। बोला ना अभी, इट डज नॉट हैव अ ब्लाइंड फेथ। तो ब्लाइंड फेथ भी नहीं है और खुद मूर्ख नहीं होता वो। साथ ही साथ क्या उसके अंदर विश्वास होता है भैया, और शांति होती है। यानी कि भैया अब मेरा यहाँ से जो हिसाब किताब है भगवान संभालेंगे। शरणागति अभी आएगा, शरणागति का प्रसंग भी आएगा उसके अंदर कि उसका लक्षण क्या होता है श्रद्धा का। तो श्रद्धा अगर आपने विकसित कर लिए, दैट मीन्स यू आर नाउ पीसफुल। श्रद्धा का पहला लक्षण ही है शांति। अगर आप श्रद्धावान हैं, कैसे पता करेंगे कि आपके जीवन में शांति आई कि नहीं आई? शांति माता जी नहीं, पीस, शांति की बात हो रही। अगर शांति आ गई तो शांति का मतलब क्या है कि दैट मीन्स यू आर नाउ सेटिस्फाइड। अब आपका जो है हिसाब किताब सेट हो गया। हाँ, आप बोलेंगे प्रभु जी श्रद्धा से भक्ति तो गीता के अंदर वर्ष आता है ना, योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमो मता। है ना, भगवान से जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु जी अलग अलग प्रकार के योगी हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, है ना, अष्टांग योगी, ऐसे अलग अलग प्रकार के अपने योग बता दिए, लेकिन सारे योगियों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने क्या बोला, ये वर्ष बोला ना, योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमो मता। तो भगवान ने क्या बोला कि जो श्रद्धावान, श्रद्धा वर्ड है ना, श्रद्धा पे, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वो श्रेष्ठ है। भजन करने वाले बहुत है भगवान के अंदर, भगवान के मतलब बहुत तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सारों के अंदर श्रद्धा नहीं होती। याद रखना, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो काफी समय से भजन भी कर रहे हैं, 16 माला 4 नियम भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से फेथलेस घूम रहे हैं, होते हैं ऐसे भी। क्या करें, नहीं नहीं क्या कर सकते। आप श्रद्धा कैसे होते हैं आगे डिस्कस करेंगे आपसे, श्रद्धा क्या क्या टाइप होते हैं। लेकिन इसको याद रखना कि अगर पहले पहले ये बात सुने ध्यान से फिर आगे बोलना। अगर कोई व्यक्ति माला कर रहा है, भजन कर रहा है भगवान का,
तो जरूरी नहीं कि श्रद्धावान हो। फिर से बोलूंगा, दोबारा बोलूंगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, तो इस बात से पता नहीं लगता कि उसके अंदर कितनी श्रद्धा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी कि भजन से तय नहीं होता, ये चीज डिफाइन नहीं होता कि श्रद्धा कितनी है आपके अंदर। वो व्यक्ति जो भगवान का भजन कर रहा है, वो श्रद्धावान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप बोले मुझे, फिर आपने बोला था श्रद्धा का भक्ति के पहले स्टेप है श्रद्धा। अब व्यक्ति ने जब श्रद्धा मतलब भजन शुरू कर दिया, भजन प्रणाली में आ गया, तो श्रद्धावान तो हो गए ना? नहीं, नहीं भी हो सकता है। अभी बताएंगे आपको आगे क्यों, ऐसा क्यों होगा वो। लेकिन हाँ, याद रखना कि भजन करने से डिफाइन नहीं होता आपकी श्रद्धा कितनी है। आया समझ, पॉइंट समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई डाउट है इसमें? कोई किसी की समस्या? आगे बढ़ो। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जो सारे योगियों में मेरा श्रद्धावान भजन करेगा, वो श्रेष्ठ है। भजन करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, आजकल इंटरनेट में और इतना जमाना चल रहा है, हर कोई स्पिरिचुअलिटी का एक्सप्लोर करने के लिए आ रहा है। हर कोई आजकल भजन देखना है ना अपने, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे, है ना, रिलेटिव्स वगैरह होंगे, खाते नॉनवेज दबा करके, सुअर मीट मुर्गा सब खाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख लो, उनकी स्टेटस देख लो, राधा कृष्ण वाले, और ऐसा स्पिरिचुअल लगाते काफी, देखा आप सबने? मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, वो इस प्रकार की स्टोरियां लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ट्रेंड चला हुआ है आजकल। ट्रेंड प्रभु जी, ट्रेंड मतलब आजकल लोगों को दिखाना भी तो है। लोग इंप्रेस होंगे हमसे देख करके, काफी बोलेंगे वाह। आजकल दिखावे का बाजार भी, याद रखना। आजकल भक्ति जितनी है नहीं, दिखावा ज्यादा चलता है भक्ति के नाम पे। ठीक है, हम तो जानते हैं, हम तो देखते हैं इस चीज को। तो ये बताने का प्रयास था कि वही मैंने बोला, देखो वो भी भजन कर रहे हैं ना वे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। जैसे मैंने आपको रील शेयर करी थी ग्रुप पे आपकी, उसमें देखा था ना, कोई बॉयफ्रेंड है, मतलब कौन सा था वो रील, कि सनातनी बॉयफ्रेंड, और मैं तो बड़ा गुस्सा था उस रील को देख करके। मतलब क्या बोले उसमें, थोड़ा क्या निंदा करे बाबा। लेकिन क्या लिखा उसके अंदर, देखा था ना आपने कैसे बोलता है, ये लड़की लड़की को बोलता है कि ओवर धार्मिक बॉयफ्रेंड, कि भजन कर रहा है और ये सब चीजें कर रहे हैं। तो इन वे वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन वो श्रद्धावान नहीं है, वो याद रखना। दे डू नॉट हैव श्रद्धा। और इवन भजन करने के साथ साथ भी लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं आती। श्रद्धा बहुत ही ऊंची चीज है। ठीक है, तो श्रद्धा जो मैंने बताई आपको, श्रद्धा क्या होती है? गुरु साधु शास्त्र के वचनों पर विश्वास रखना। अब विश्वास के हिसाब से आपकी श्रद्धा डिफाइन होगी, और उसी के हिसाब से आपकी भक्ति का क्या बोलेंगे, लेवल कैलकुलेट होगा। दोबारा बोलता हूँ, समझो इस चीज को। यानी कि आपकी श्रद्धा भक्ति के अंदर कितनी है, ये कैसे तय होगा? कि आपकी श्रद्धा गुरु, साधु और शास्त्र के वचनों पर कितनी है, उसके हिसाब से तय होता है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है। अब जितनी श्रद्धा आपकी गुरु साधु शास्त्र के अंदर होगी, ठीक है, उस हिसाब से आपको तय किया जाएगा कि आप कौन से अधिकारी हो, है ना? जो कि आता है कहाँ पे, आप कनिष्ठ अधिकारी हो, उत्तम हो या मध्यम हो। अब ये क्या होता है समझाते हैं आपको, लेकिन पहले रेफरेंस नोट करो। इसका रेफरेंस आता है चैतन्य चरितमृत के ही अंदर, मध्य लीला के अंदर, और 22वें अध्याय का 64वां वर्ष है, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि श्रद्धावान जो व्यक्ति है, श्रद्धा के हिसाब से मतलब जिसकी जितनी श्रद्धा है गुरु साधु शास्त्र के अंदर, उस श्रद्धा के हिसाब से 3 प्रकार के डिवोटी होते हैं लेवल्स के। जैसे कौन, जैसे उस दिन पूछा, माता जी पूछ रही थी कि प्रभु जी हम अपने को डिवोटी मान सकते हैं, नहीं मान सकते? डिवोटी मानना नहीं है, लेकिन डिवोटी हो आप डिवोटी कौन से होंगे, यहाँ पे देख के पता चलेगा आपको। तो पहले वर्ष पढ़ेंगे कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी। तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि इसने पूरा दिया नहीं वो वर्ष, चैट जीपीटी ने ना, क्या कर रही है एआई ना, टेक्नोलॉजी अच्छी भी है लेकिन बुरी भी है। तो यहाँ पे इसने पूरा वर्ष कोट नहीं करा। तो क्या बोले यहाँ पे कि 3 प्रकार के डिविजन होते हैं भक्तों के अंदर, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। ये 3 लेवल्स हैं, जैसे होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड का लेवल है यहाँ पे। इसको कभी आपको बताएंगे डिटेल के अंदर, एनओए जब पढ़ेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें आपको बताएंगे चीज क्या होती है। लेकिन फिलहाल 3 लेवल्स हैं भक्तों की, ठीक है। अब वो डिसाइड कैसे होती है? श्रद्धा के हिसाब से। यानी कि एक व्यक्ति की साधु गुरु शास्त्र के अंदर कितने लेवल की श्रद्धा है, जितनी श्रद्धा उसके, जितना श्रद्धा का उसका लेवल होगा, उसके बेसिस पे वो किस अधिकार में है, या उसका लेवल क्या भक्ति का तय होता है। जैसे कि 3 अधिकार बताया आपको, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी।
अब बेसिकली इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, अभी नहीं आऊंगा उसके अंदर। यानी कनिष्ठ का मतलब समझ लो केजी क्लास में, जूनियर नर्सरी क्लास में। मध्यम का मतलब कि अभी सेकंड थर्ड में पहुंच गया। और उत्तम का मतलब है कि फिर उस 9th 10th 11th 12th, मतलब एकदम जूनियर, फिर सब जूनियर और सीनियर। ये 3 लेवल होते हैं भक्ति के, अकॉर्डिंग टू देयर ओन श्रद्धा, अकॉर्डिंग टू देयर ओन फेथ। यानी कि व्यक्ति के फेथ के अनुसार, व्यक्ति के फेथ के अकॉर्डिंग उसकी श्रद्धा, उसकी अधिकार डिफाइन होता है, उसका लेवल डिफाइन होता है कि वो भक्ति के कौन से लेवल पर है। क्या वो कनिष्ठ अधिकारी है, क्या वो मध्यम अधिकारी है, या वो उत्तम अधिकारी है। लेकिन एक बात याद रखना कि हमें अपने आप को कनिष्ठ ही मानना चाहिए, भले ही हम मध्यम हो या उत्तम हो, भले ही क्यों ना हो। अपने आप को कनिष्ठ अधिकारी मानना चाहिए कि मैं तो कनिष्ठ ही हूँ। ये भजन का भाव है। लेकिन भक्त अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई कनिष्ठ अधिकारी हो सकता है वैष्णव हो, कोई मध्यम अधिकारी वैष्णव हो, और कोई उत्तम अधिकारी वैष्णव हो। लेकिन तीनों ही पूजनीय होते हैं, तीनों ही वंदनीय होते हैं। ऐसा कोई डिवीजन हमें नहीं करना कि प्रभु जी वो तो कनिष्ठ है, उसकी मैं क्यों करूँ। सम्मान सबका करना है, और किसी को कनिष्ठ नहीं देखना, हर किसी को मध्यम में उत्तम में समझना चाहिए हमें। दैट इज दी, क्या बोलेंगे, भाव है हमारा वो। ठीक है जी। तो ये क्वालिफिकेशन आ गया आगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये भक्ति लता बीज क्या होता है? आपने सुना होगा ना सर, कि लोग बोलते हैं कि आ, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। तो के ब्रह्मांडों के भ्रमण करने के बाद, आफ्टर ट्रेवलिंग इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, अ वेरी फॉर्चुनेट सोल, कोई श्रद्धावान व्यक्ति, कोई भाग्यवान व्यक्ति क्या होता है, इस भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। आपने सुना है कभी भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज के बारे में? इस्कॉन में काफी चलती चीजें, लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मेरी दीक्षा हो गई है, मुझे भक्ति लता बीज मिल गया, है ना, आई हैव गॉट द भक्ति लता बीज, मुझे भक्ति लता बीज मिल गया। सुना होगा आपने, सुना कभी आपने? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? कभी नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? कमाल है, इतने नहीं हो क्या भक्ति में भी? सुना है कभी इसके बारे में, भक्ति लता बीज के बारे में? क्या हुआ, कहाँ से आई आवाज? ठीक है। तो मतलब भक्ति लता बीज बेसिकली क्या होता है, यानी कि एक लजा लता है। आपने लता लता देखी, लता 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 तो देखी होगी ना, पेड़ों की लताएं होती है। अब उसका जो बीज होता है लता को ग्रो करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रद्धा। यानी कि व्यक्ति क्या करता है, जब अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरी भगवान में श्रद्धा आ चुकी है, और श्रद्धा ही होती है भक्ति लता बीज। यानी कि जो भक्ति की लता है ना, जिस प्रकार से लता क्या होती है, पूरी ग्रो करती है पेड़ों के अंदर, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती है, उसी प्रकार से भक्ति भी क्या है, एक नेटवर्क की तरह, लता की तरह उगती है। लेकिन उगेगी कैसे? जब बीज होगा। वो बीज क्या होता है भक्ति लता का? होता है श्रद्धा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलेगा प्रभु जी मुझे भक्ति लता बीज मिल गया, यानी कि अब मेरा जो पेड़ है, भक्ति का जो पेड़ है, अब वो ग्रो करेगा। लेकिन ग्रो कैसे करेगा? जब बीज होगा। वो बीज होती है श्रद्धा। यानी कि श्रद्धा वो बीज है जिसके माध्यम से हम इस भक्ति लता का जो पूरा पेड़ है, जो पूरा शाखा है, इसको बनाते हैं। समझ में आ रही बात? आ रहा है समझ में? जहां समझ में आया रोक सकते हो आप। हाँ जी। अब यहाँ से आपका मेन चीज स्टार्ट होती है। ऑन योर मार्क, गेट सेट गो। कॉपी खोलिए, नोट बनाइए। जैसे कि आपको बता दें श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा में कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट हो 5 मिनट ले, 2 मिनट ले लो, 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट लेके सोच लो कि पूरी श्रद्धा व्रद्धा, कुछ किसी को कुछ है कंफ्यूजन तो बताओ भी। क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ श्रद्धा पे, यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। अभी तक नहीं थी तो अच्छी बात है, आगे होगी। क्लियर है ना एकदम, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर चिट, श्रद्धा का मतलब। बड़े आगे, सारे बोलिए, मतलब थम्स अप करिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 2 प्रकार की श्रद्धा होती है, 2 प्रकार की तो खैर बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से पहले 2 पढ़ रहे हैं। तो 2 प्रकार की श्रद्धा होती है। ठीक है। एक को बोलते हैं स्वाभाविक श्रद्धा, एक को बोलते हैं बलपूर्वक, और इसके दूसरे नाम भी है। कौन कौन से? स्वाभाविक श्रद्धा यानी कि शास्त्रीय श्रद्धा, और बलपूर्वक यानी कि लौकिक श्रद्धा। नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है। यानी कि 2 प्रकार की श्रद्धा होती है, स्वाभाविक और बलपूर्वक। स्वाभाविक कौन सी होती है? जो कि शास्त्रीय श्रद्धा होती है, उसको शास्त्रीय श्रद्धा भी कहा जाता है।
यानी कि शास्त्रीय श्रद्धा को ही स्वाभाविक श्रद्धा कहा जाता है, और बलपूर्वक यानी कि लौकिक श्रद्धा। ठीक है, तो दो प्रकार की श्रद्धा होती है। अब कौन कौन सी, लेट अस डिस्कस कि लौकिक और शास्त्रीय, ये दो प्रकार की श्रद्धा है। अब इन दोनों प्रकार की श्रद्धा में डिफरेंस क्या होता है, पहले डिस्कस करेंगे स्वाभाविक नहीं लौकिक, कि लौकिक श्रद्धा क्या होती है। देखो आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है ना, ये बना रहे, बड़ा ही ब्यूटीफुल डिजाइन बनाया है। स्वाभाविक बलपूर्वक श्रद्धा के आगे इसने पेड़ों कैसा लगा ना, एकदम सूखा हुआ पेड़ लग रहा है, और स्वाभाविक के अंदर क्या है, एकदम मुरझा, एकदम गोल्डन पेड़ है है ना। इसका पीछे का रीजन क्या है, कि जो स्वाभाविक सॉरी, जो लौकिक श्रद्धा होती है, बलपूर्वक होती है, वो कैसी होती है, ऐसा बोलेंगे कि दिखावे की होती है और जबरदस्ती की जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी मैं 16 माला 4 नियम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ श्रद्धा थी, तभी जाकर के जो भजन क्रिया पर आया है। सही बात है कि नहीं, है ना। तो अब जब वो भजन क्रिया शुरू कर दी, उसने 16 माला करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसकी श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा कभी भी डगमगा सकती है। क्यों डगमगा सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा जो है वो स्वाभाविक नहीं है, शास्त्रीय नहीं है, बल्कि बलपूर्वक है, लौकिक है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कि अब कामना माता जी मान लो। अब कामना माता जी इस्कॉन टेम्पल जाती है, दिल्ली वाले, हमारा ये ईस्ट ऑफ कैलाश वाले। अब वो जा रही है, पहली बार गई, अभी कुछ नहीं उन्होंने करा आज तक, वो इंस्टाग्राम पे रील देख करके गई है मान लो। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी श्रद्धा है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा था। अब मान लो कि कामना माता जी इस्कॉन टेम्पल गई और जा करके उन्होंने देखा कि यार ये लोग तो काफी नाच रहे, गा रहे, मस्त झूम रहे, झूम मचा रहे, और इतना अच्छे से सुंदर सुंदर ये तो तिलक लगा रखे हैं, माता इतनी सुंदर साड़ी में नाच रही है, इतना कूद रही है, एकदम कितना दे आर लुकिंग सो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल क्या है, दे आर सो नेचुरल, है ना। इतने ज्यादा अच्छे सुंदर सुंदर कैसे हो सकते हैं, इतने ज्यादा फ्रेश कैसे लग सकते हैं। तो किसी ने बोला, माता जी ने उनको आकर के, कि माता जी वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, एंड दिस इज दिस। तो माता जी ने क्या बोला, ठीक है कल से मैं भी करूंगी। इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा, यानी कि किसी ने बोल दिया और आपने शुरू कर दिया, यानी किसी के कहने पर आने के बाद, किसी के सुने सुनाई बात करने के बाद, कि सुने सुनाई मतलब जो कि साधु गुरु शास्त्र नहीं, याद रखना, साधु गुरु शास्त्र के अलावा, उसके अलावा किसी ऐसे कहते हैं ना, इंस्टाग्राम पे रील देखी नहीं आपने आजकल ट्रेंड है ना काफी दिखावा करने का। हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे रीलें बनाते लोग, देखा ना आपने, कि दिखाते हैं कि भैया मैं माला कर रही हूँ या मैं इतनी ज्यादा धार्मिक हूँ, इतना ज्यादा धार्मिक हूँ मैं, है ना, इंप्रेस करने के लिए लोगों को, इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। यानी कि दिखावा करने के लिए, लोगों को जो है फेक करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई कितना श्रद्धावान व्यक्ति हूँ, अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं लोग आजकल। तो ये जो श्रद्धा होती है, इसको क्या बोलते हैं, बलपूर्वक या लौकिक यानी कि किसी को देखा देखी करना, और उसमें क्या होता है, फॉल डाउन का खतरा रहता है, यानी कुछ भी आ जाएगा लाइफ में, आप गिर जाओगे, घबरा जाओगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा क्या है, कैसी है, लौकिक है, यानी दूसरों को देख करके श्रद्धा आती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का फॉल डाउन का खतरा, जब मैंने माता जी पूछ रही थी ना उस दिन, कल पूछ रही थी, पूछा माता जी कि प्रभु जी इतने साल भक्ति करने के बाद लोग क्यों गिर जाते हैं, तो ये रीजन है उसका, क्योंकि जो उनकी श्रद्धा होती है वो स्वाभाविक श्रद्धा नहीं होती है, उनकी बलपूर्वक, यानी कि लौकिक श्रद्धा होती है। वो इस्कॉन के अंदर ही कहीं भी जाते हैं भजन करने के लिए, भजन प्रणाली स्वीकार करते हैं, देखा देखी में, कि भैया फलाना फलाना बाबा जी तो राधा कुंड में रहते हैं, और फलाना फलाना मंजरी है, चलो उनके पास भजन करने के लिए। इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इंस्टाग्राम पे रीलें देख ली, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए, चलो भैया छोड़ कर। डाउट पूछो प्रभु जी आपने बताया जैसे कि मतलब देखने से लोग ऐसे लौकिक हो जाते हैं, तो अगर आप भक्ति कर रहे हो, श्रद्धा कर रहे हो, तो उसको छुपाना चाहिए मतलब संसारी लोगों से, या दिखाना चाहिए? दिखाने से तो लोग प्रभावित होंगे, तो अगर वो बढ़ेगी या घटेगी? जैसे मैं कर रही हूँ, और अगर मैं प्रचार कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ लोगों को, और मैं कर भी रही हूँ, तो इससे मेरी भक्ति घटेगी, श्रद्धा घटेगी? क्योंकि वो तो इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो इम्प्रेस भगवान को करना है, तो मुझे इससे छुपाना चाहिए, प्रचार करना देखो चाहिए? भाई मैं बता रहा हूँ ना, श्रद्धा जो है दिखावे की चीज ही नहीं है, श्रद्धा ट्रांसफर होती है। आपके अंदर भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है, वो एक आत्मा से दूसरे आत्मा में ट्रांसफर होती है, दिखावे से नहीं होती वो। और दूसरी बात, श्रद्धा की जो बात आती है, जिस प्रकार से एक स्त्री होती है, पवित्र एग्जाम्पल दिया जाता है, जिस प्रकार से चरित्रवान स्त्री होती है, वो अपने गुप्त अंगों को छुपा के रखती है, और एक वैश्या होती है पब्लिकली दिखा के चलती है, जैसे कि आजकल देखा ही होगा
ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे पर्सनल सेंटिमेंट्स कृष्ण के लिए, हमारी श्रद्धा, हमारा भजन, इसको छुपा के रखते हैं, हमारा खजाने की तरह है। अगर पब्लिकली बताते रहेंगे, देखो भाई मैं इतना श्रद्धावान हूँ, इतना भजन करता हूँ, मेरा भगवान से ही संबंध है, इसी को तो सहजिया बोलते हैं, यही तो सहजिया में अंतर है। सहजिया लोग ये तो गड़बड़ कर जाते हैं, यहाँ पे वो ओपनली दिखाते हैं, देखो भैया मैं भगवान की गोपी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसी हूँ वैसा हूँ, उसी को बोलते हैं यहाँ पे लौकिक श्रद्धा, दिखावे करने की। हमारी श्रद्धा या हमें क्या करना है, शास्त्रीय से अभी बताऊंगा उसके बारे में, ये होते बलपूर्वक, यानी कि लौकिक श्रद्धा दिखावे की चीज है ना, कि भैया आप जैसे मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कि आप हो, आप नहीं मान लो, चलो कोई और है, ठीक है। जैसे आज ही के बाद, आज नहीं छोड़ो वाली बात ही बताऊंगा, छुपा के रखना है। जैसे मान लो कि आप जा रहे हो मेट्रो में, और मेट्रो में आप माला नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप आराम से अपने गाने सुन रहे हो बैठ करके, माला वाला नहीं कर रहे हो। एकदम से क्या होता है, बहुत ही सुंदर सी लड़कियां अगला स्टेशन आता है, एक बड़ी ही सुंदर सी युवती या युवता जो भी होता है अपने हिसाब से देख लो, आपके उसमें आता है, क्या बोलते हो, कंपार्टमेंट होता है ना, उसमें आता है। और जैसे ही आपने देखा, तो आपको लगा ये तो अच्छा मौका है भैया इंप्रेस करने का, और जो भी है, आपने तुरंत अपने बैग में हाथ डाला और वीड बैग निकाल दी, एंड यू स्टार्ट चैंटिंग। आपका ये मन नहीं चैंटिंग करने का, आपकी इच्छा नहीं चैंटिंग करने की, आपका मन नहीं लग रहा चैंटिंग में, लेकिन क्या है, वो सामने लड़की इंप्रेस हो जाए मुझसे या लड़का इंप्रेस हो जाए, उसको दिखाने के चलो माला कर लेता हूँ, इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा, दिखावेबाजी की। एक एग्जाम्पल समझ सकते हो, इसको बोलते हैं लौकिक, यानी कि आप दिखा रहे हो उन्हें, देखो भैया मैं बहुत श्रद्धावान हूँ, आओ मेरे पास, आओ मुझसे, मुझे अटेंशन दो। ऐसा होता है ना, लोग करते हैं अटेंशन के, अटेंशन के लिए की भक्ति, अटेंशन पाने के लिए किया गया, उसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। अभी स्वाभाविक बता रहे थे, चलो स्वाभाविक बता रहे थे क्या होता है फिर। स्वाभाविक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि कोई आए, कोई ना आए, कोई मरे, कोई जिए, आपको कोई मतलब नहीं है, आपका काम है ना, मस्त रहो अपनी मस्ती में, आपको माला करनी है तो करनी है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं स्वाभाविक श्रद्धा। यानी कि दुनिया संसार में जैसे अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वॉर हो रही है ना, धूम धड़ाका मच रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपना माला कर रहे हैं। हालांकि मैं नहीं बोला हमारा शास्त्र श्रद्धा है, वो तो जब पर्सनल लेवल पे आएगा तो पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी श्रद्धा स्वाभाविक श्रद्धा का लक्षण होता है, यानी कि आप इसको दिखा नहीं रहे हो भैया कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपना कर रहे हो, इसको बोलते हैं शास्त्रीय या स्वाभाविक श्रद्धा। और ये डिफरेंस होता है, बलपूर्वक के अंदर आप दिखावाबाजी कर रहे हो, या दिखावाबाजी कर रहे हो, या दिखावा के माध्यम से आप भक्ति कर रहे हो, दोनों ही है। पहला क्या है, कि आप दिखावाबाजी में कर रहे हो, कि भैया किसी को इम्प्रेस करने के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मुझे छोड़ करके चली गई, अब मैं भक्त बन जाऊंगा, क्या पता मुझसे इम्प्रेस हो जाए वो, और मतलब इन द सेंस ये चीज होती है। इस्कॉन के अंदर आजकल ये चीज बहुत हो रही है, क्योंकि इस्कॉन के अंदर एक चीज आ रही है आजकल, क्योंकि हम तो जाते रहते हैं पता ही है, इस्कॉन के अंदर आजकल ये समस्या आ गई, खास करके युवाओं के अंदर, कि बहुत सारे युवा भक्ति में आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, वो तो अच्छी बात है आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भक्ति में नहीं आ रहे हैं। उनका आने का उद्देश्य क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कि बहुत सारे यंग मास जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होता है, उत्पात होता ही है। अब लड़कियां क्यों आ रही है, कि उनको जो, देखो मैं अंदर की मेंटेलिटी बताऊंगा, आप बुरा मत मानना, माताओं आपसे क्षमा मांगूंगा। देखो, मैं एज अ मेंटोर प्रभुपाद आश्रय का एडमिन होने के नाते आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जो कि बात सत्य है। देखो मैं भी भगवान का भजन करता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत सेवक हूँ, भगवान मुझे प्रेरणा अंदर से देते हैं, कि भैया क्या सत्य चल रहा है मार्केट के अंदर, तो मुझे थोड़ा बहुत तो बताइए। लड़कियां क्यों आ रही हैं, बाहर के जो लड़के हैं, इतना उन्होंने फ्रस्ट्रेट कर दिया, उन्हें इतना मतलब पब्ड अप हो गई है, इतना ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, पूरा सूख चुकी है, इतना धोखाधड़ी मिली, इतना कुछ कितना क्या बोलेंगे उसको, इतना उस मैं उससे प्यार करती थी छोड़ के भागे, ये ये सब चीजें हुई, तो क्या हुआ, इन अ वे भक्ति एक माध्यम मिल गया अपना इमोशनल सेंटिमेंट हल्का करने के लिए, कि चलो यार यहाँ तो कुछ प्यार व्यार को कर नहीं रहा मुझसे, चलो भक्ति कर लेती हूँ, भगवान से प्यार करती हूँ, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन इसी को बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू एस्केप, कि भैया वो प्यार नहीं कर रहा तो इनसे कर लेती हूँ, अब कल को ये इनसे प्यार नहीं मिल पा रहा है या किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा ढंग से, तो किसी और से कर लूंगी, इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। अब लड़कों की क्या मेंटेलिटी होती है, अब देखो जहां फूल होगा वहां भंवरे आएंगे, है ना, तो वैसे ही है, यानी कि जहाँ जा रही हैं सारी लड़कियां तो लड़के भी आएंगे भाई, कि भैया चलो इसी बहाने थोड़ा सा, है ना। तो ये रीजन है आजकल आने का भक्ति, मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ भैया, देखो मेरी बात से कोई बुरा माने चाहे भला माने, सच बात तो यही है। आजकल 90 to 95% लोग जो भक्ति के अंदर या आ रहे हैं या आने का प्रयास कर रहे हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ यही है,
अपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करना। लड़का लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है और लड़की लड़की को इम्प्रेस करना चाहती है। और इन वे दोनों ही, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे ना, इंस्टाग्राम पे रीलें देख लो आज। इंस्टाग्राम पे रील ऐसी बन रही है ना कि भैया ऐसा ऐसा बना, क्यों कर रहे हैं? इसी को बोलते हैं लौकिक श्रद्धा, कि दिखाबाजी करने के लिए, दिखावा करने के लिए आप कर रहे हो। और सवारी का क्या मतलब होता है ना? आग लगे जाए बस्ती में, मस्त रहा अपनी मस्ती में, अपना भजन करेंगे हम। हमारा तो संबंध हमारे गुरु से है, प्रभुपाद से है, भगवान से है। कोई क्या कर रहा है मुझसे क्या मतलब, हम तो अपना भजन करेंगे। इसको बोलते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। आया समझ में सबको? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? कोई डाउट है किसी को तो पूछो फटाफट। एनी क्वेश्चन? ठीक है। तो ये दो प्रकार की श्रद्धा होती है भक्ति के अंदर। हाँ बोलिए कामना माता जी। मुझे मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसा ऐसा हमारे दिमाग में है कि हमारी लाइफ में कोई नहीं है तो इसलिए कृष्ण ऑप्शनल है, कृष्ण हमारे लिए? वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, ये पता कैसे चलेगा? अभी आगे की सिम्टम लेंगे तब पता चल जाएगा। भक्ति के लक्षण क्या क्या, श्रद्धा के लक्षण क्या क्या होता है बताएंगे आपको, तब पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी श्रद्धा है। ठीक है, क्योंकि श्रद्धा जब टेस्ट होने पे आते हैं ना तब पता चलता है। देखो मैंने पहले बोला ना, इस संसार के अंदर हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे अंदर श्रद्धा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई व्यक्ति अभी 2 दिन पुराना इस्कॉन के अंदर आया है, सिर्फ महाप्रसाद बारह माला भी नहीं करता, उसको जाके बोले प्रभु आपको भगवान में श्रद्धा है, बोले पूरी श्रद्धा है जी, हमारे भगवान में पूरी श्रद्धा है जी, ऐसे ही बोलेगा अभी। इवन जो व्यक्ति पहली बार आ रहा है मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए, वो भी बोलेगा मेरे अंदर पूरी श्रद्धा है। अब यही तो असली खेल है। श्रद्धा तो सभी के अंदर होती है, सब बोलेंगे आपको बड़ी बड़ी बातें कि भाई हम भी भगवान से प्रेम करते हैं जी, हमारी भी श्रद्धा है। श्रद्धा ऐसे नहीं होती है। श्रद्धा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर आप वाकई में आपकी श्रद्धा है तो एक दिन, एक महीना काम पे मत जाओ, घर पे बैठो, माला करो बैठ करके, और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा घर परिवार भगवान चलाएंगे। इसको बोलते हैं श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा का ये लेवल है। यानी कि एग्जाम्पल दूंगा समझ में आ जाएगा। श्रद्धा का हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है? अब मान लो कामना माता जी आप को लेते हैं एग्जाम्पल में। अब मान लो कि मैं आपको क्या करूंगा, उठा करके यहाँ से सहारा के रेगिस्तान छोड़ाऊं, सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ाऊं, जहाँ ना पानी ना खाना है। अब वहां जा करके आप माला पकड़ के हरे कृष्णा कर रहे हो, और ये आपको पूरा विश्वास है कि भगवान मुझे पानी और खाना ला करके देंगे। इसको बोलते हैं श्रद्धा। जैसे हमारा जब अनुयायी चल रहा था तो उसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था, हमारे वैकुंठ प्रभु जी ने बोला था कि एग्जाम्पल लो इस प्रकार से। मान लो कि हमारा सीवर है, रजौरी गार्डन में हमारा बेस है, तो रजौरी गार्डन के बाहर एक बहुत बड़ा नाला है, सीवर है। तो उन्होंने बोला प्रभु जी ने, अगर आपको इस सीवर के अंदर फेंक दिया जाए 100 फीट नीचे, और बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा, और चारों तरफ नाली का पानी है, गुप्त अंधेरा नाली का पानी चारों तरफ, बदबू बदबू फैली पड़ी है, और वहां पर आप किसी को बुला नहीं रहे हो मदद के लिए, बचाओ बचाओ नहीं बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कृष्णा कृष्णा बोल रहे हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, और आपको पूरा विश्वास है कि भगवान यहाँ पर भी आएंगे और मुझे बचा के जाएंगे। इसको बोलते हैं श्रद्धा। अब लगा लो कितनों के अंदर है इतनी श्रद्धा? कोई है संसार के अंदर? किसके अंदर है? बोलने तो बड़ा आसान होता है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा था कि लोग ऐसा बोलेंगे आपको कि भैया मेरी बहुत श्रद्धा है। तो श्रद्धा टेस्ट करो ना, ये करके दिखाओ। एक महीना काम पे मत जाओ, घर में बैठ के माला करो, और पता करो कि आपको विश्वास होना चाहिए भगवान मेरा घर चलाएंगे। इसको बोलते हैं श्रद्धा। और यही शास्त्र श्रद्धा का स्टैंडर्ड है ना? कौन सा गीता का वर्ष है? तेषाम नित्य युक्ता नाम, है ना? कौन सा है कि योगक्षय व्यायाम, कि तेषाम नित्य युक्ता नाम सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्ता नाम योगक्षय व्यायाम। तो महान गीता के अंदर साफ साफ बोला है कि यदि कोई मेरा सतत रूप से कीर्तन करेगा, पूर्ण रूप से भजन कीर्तन में लगा रहेगा, उसकी मैं सारी जिम्मेदारी का पालन करूंगा। शास्त्र का वचन है, गीता का वचन है, इस पर श्रद्धा रखना। इसको बोलते हैं श्रद्धा। आया समझ में आप? आप बोले मुझे आपने डरा दिया अभी, मतलब इतना लेवल है श्रद्धा का? हाँ जी, ये है श्रद्धा का लेवल। इसको बोलते हैं श्रद्धा वास्तव में। जब इस लेवल की श्रद्धा आएगी ना, तब आता है भक्ति में आनंद। तब लगता है कि भैया भगवान मेरे सामने मौजूद है। अभी तो भक्ति में क्या आएगा कुछ ये गीता ये सब कोर्स कराने का उद्देश्य क्या है? ये पूरा जो चल रहा है भक्ति शास्त्री का
कंटेंट ऐसे तो ये पूरा कोर्स कराने का आपका हमारा मेरा उद्देश्य क्या है? आपको बताना कि हम कितने पानी में। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम अपने लाइफ के वर्स्ट में बैठे हुए भी कृष्ण को याद करें, तो वो है श्रद्धा। हाईएस्ट तो लेवल। मेरे साथ लास्ट ईयर ये हुआ कि मैं ओटी में थी, मेरा पेट कटा हुआ था और मैं कृष्ण कृष्ण बोल रही थी। हम्म। मेरा पेट सुनता हुआ मैं होश में थी। हम्म। तो क्या ये श्रद्धा थी, क्या ये ऐसे ही कि मैं उस सिचुएशन में हूँ इसलिए कृष्ण कृष्ण बोल रही हूँ? देखो अगेन मैंने बोला ना, ये मैं तय नहीं करूंगा, ये कृष्ण तय करेंगे कि आपकी श्रद्धा कौन सी है। अल्टीमेटली हमारी श्रद्धा, हमारा भजन, हमारी भगवान, हमारी क्या बोले अंदर का मनोभाव, ये कोई भी संसार में नहीं बता सकता है। देखो मैं भले आपका मेंटर हूँ, मतलब इन गाइड हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ। मैं आपके हृदय में बैठ करके नहीं जानता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। भजन क्रिया हो गया, भजन प्रणाली हो गई। अभी देखो अभी तक क्या था, छोटी क्लास, अभी गीता फिनिश हो गया, कोर्स खत्म हो गया वो, हम थर्ड क्लास में नहीं बैठे अब यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं हम, ट्वेल्थ क्लास का कंटेंट है ये, इसलिए ध्यान से समझना चीजों को। यानी कि आपकी वास्तविक श्रद्धा कितनी है ये कोई नहीं जानता भगवान के अलावा। यही तो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि श्रद्धा दिखावे की चीज नहीं है। अभी मैंने क्या समझाया, अगर आप दूसरों को बता करके पूछोगे, इसका मतलब क्या है कि आप खुद ही कन्विंस नहीं हो कि श्रद्धा है कि नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ तो रीजन ये भी हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है, आपने पूछ लिया तब समझ में आते बात। लेकिन श्रद्धा की परिभाषा कोई बाहर से नहीं देगा आपको, दिखावा नहीं होता है चीज कि भैया कोई बाहर से आके बोल भैया जी प्रभु जी आप बड़े श्रद्धावान हो। अरे भाई तुम्हें कैसे पता मैं श्रद्धावान हूँ कि नहीं हूँ? तुम्हें कैसे पता? दूसरा क्यों बताएगा मुझे? श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता कि कोई आके बता रहा है मुझे कि प्रभु जी आप पे बहुत श्रद्धा है प्रभु जी, नहीं। श्रद्धा मेरे हृदय से होती है कि मेरी वास्तव में श्रद्धा है कि नहीं है, मुझे पता है। और टेस्ट कौन करेगा? भगवान टेस्ट करेंगे। भगवान टेस्ट करेंगे आपको। अभी भक्ति शुरू करी ना आप सबने, अब देखो अब देखो मैं कुल्लम कुल्ला बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ से मजा आएगा लाइफ में। भगवान ऐसे ऐसे लाएंगे ना आपके पॉइंट्स, कभी नौकरी छुड़ा देंगे, कभी कोई ये समस्या, कभी बीमारी, कुछ ना कुछ लगाएंगे आपको, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी लव लाइफ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ पंगा आएगा आपके लाइफ में। ये आ भी रहा होगा क्या पता मुझे। तब समझ आना कि नाउ कृष्ण इज टेस्टिंग मी, मेरी श्रद्धा को टेस्ट कर रहे हैं कि मेरी श्रद्धा कितनी है। और उस कंडीशनल स्टेट में भी अगर आप भक्ति को नहीं छोड़ रहे हो, देन यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि हाँ मेरी श्रद्धा है। श्रद्धा कहीं बाहर से गारंटी नहीं आती है। मैं नहीं बोलूंगा अगर माता जी आपके अंदर श्रद्धा है, ना मैं बोल सकता हूँ, ना कोई बड़ा व्यक्ति बोल सकता है, ना कोई बाहर का व्यक्ति बोलेगा। कौन बोलेगा? भगवान बोलेंगे कि भैया आपके अंदर श्रद्धा है। और गुरु बोलते हैं, गुरु के पास परमात्मा की शक्ति होती है, गुरु बताते हैं, गुरु और कृष्ण, इन दो के अलावा संसार के अंदर कोई नहीं बता सकता मेरे श्रद्धा है कि नहीं है। गुरु कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता मेरे श्रद्धा है कि नहीं है। और बताना भी नहीं होता कि भैया प्रभु जी मेरे अंदर इतनी श्रद्धा है। क्यों बताना हो रहा है? आपके अंदर श्रद्धा अपने पास रखो ना। और अगर इतनी श्रद्धा है तो मुझे बता क्यों रहे हो फिर? अगर आपके अंदर इतनी श्रद्धा है तो ट्रांसफर हो जाएगी मेरे अंदर। श्रद्धा ट्रांसफर होती है। अगर एक व्यक्ति है जिसके अंदर भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा श्रद्धा है, उनका संग करने से वो ट्रांसफर आपके अंदर हो जाएगी। इससे पता लग गया कि आपके अंदर श्रद्धा है। और अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ट्रांसफर नहीं होती कुछ भी। ये होता है। तो श्रद्धा का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कन्फर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट नीड टू कन्फर्म समवन, गेट कन्फर्मेशन फ्रॉम समवन। मुझसे भी नहीं, मैं वो कन्फर्मेशन नहीं दूंगा कि माता जी के अंदर श्रद्धा है कि नहीं है। आपको खुद अंदर से भगवान परमात्मा रियलाइज करा देते हैं कि हाँ मेरे अंदर श्रद्धा है वास्तव में। और श्रद्धा का शास्त्रिक स्तर क्या बता दिया मैंने आपको। टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट ऐसे करना है जो मैंने एग्जांपल दिया। आप जाओ एक महीना घर छोड़ के बैठो और माला पकड़ के बैठो। अगर ये कर पा रहे हो तब समझ आना श्रद्धा है मेरे अंदर। नहीं कर पा रहे हो तब समझ आओ कहीं ना कोई कमी है। और वो कमी किसी को बतानी भी नहीं है, अपने आप में रखनी है। भगवान से बोलना है प्रभु मेरे अंदर श्रद्धा कम है अभी, कृपया कर मुझे साधु संग दो और श्रद्धा बढ़ाइए मेरी। फिर भगवान करेंगे आपके साथ खिलवाड़। देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लव लाइफ प्रॉब्लम, घर में इशू, ये इशू, ऐसा वैसा, पूरा पूरा तहस नहस कर देंगे आपको। और उसके बाद देखेंगे कि कितनी श्रद्धा आपके अंदर है। आया समझ में? अब आगे बढ़ू? और किसी का कुछ? प्रभु जी मतलब ना श्रद्धा स्वीकार करे कि मेरे अंदर कितनी है, ना मैं किसी को बताऊं, लेट भगवान डिसाइड, उनको डिसाइड करने देते हैं कि मेरे अंदर कितनी है। वो भगवान मेरे और उनके बीच में रहे। नहीं नहीं, याद रखना, भगवान को पता होगा, भगवान बताएंगे नहीं आपको, मरते समय तक नहीं बताएंगे। बस भगवान को पता होता है कि मेरा शुद्ध भक्त है, मेरा इसका श्रद्धावान व्यक्ति है। क्यों नहीं बताते भगवान? भगवान की स्ट्रेटेजी है। अगर भगवान आपको रियलाइज करा देंगे शुद्ध भक्त हो गए हो,
फिर तो भाई आप तो शुद्ध भक्त हो ही गए फिर तो। अब तो आप तो कहते हैं ना भगवान को छोड़ दोगे आप, तो भगवान कभी रियलाइज नहीं कराएंगे आपको, भगवान बस बीच में आपको सहारा देते रहेंगे बस। और श्रद्धावान व्यक्ति का निशानी क्या होती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम, कि भैया ये मैंने बता दिया आपको कि आपके अंदर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है कि घर मेरा हर प्रकार की समस्या भगवान सॉल्व करेंगे। इसको बोलता है श्रद्धा, याद रखना। फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, लव लाइफ प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम सोल्यूशन इज वन कृष्णा। अगर ये विश्वास आता है तब बोला जाता है कि आपके अंदर वास्तव में श्रद्धा है, अदरवाइज तो फिर थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। आया समझ में? और कुछ क्वेश्चन? बाकी किसी की पूरी श्रद्धा को समझ में नहीं तो आगे कोई कुछ पूछ नहीं रहा क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि मतलब ठीक है चलो कोई नहीं। क्या पता कोई क्लियर, सारा क्लियर हो रहा हो। तो मैंने बता दिया आपको स्वाभाविक श्रद्धा कैसी होती है। अब श्रद्धा क्या, शुरुआत कैसे होती है, ओरिजिन क्या है। अगर कोई बोले प्रभु जी मेरे अंदर ना स्वाभाविक श्रद्धा आ गई है, शास्त्रीय श्रद्धा आ गई है, लेकिन वो कहाँ से आती है, कम्स डायरेक्टली फ्रॉम साधु संग। याद रखना, शास्त्रीय श्रद्धा इंस्टाग्राम पे रील देख के नहीं आएगी, यूट्यूब शॉर्ट देख करके नहीं आएगी, और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं आती है। कैसे आएगी, साधु संग। हाँ बोलिए। मुझे ये साधु संघ का क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? वही बता रहा था मैं भी, वही बता रहा हूँ। साधु संघ से आती, साधु संघ का क्या मतलब होता है, देखो साधु संघ के दो अभी आएगा आगे, आदो श्रद्धा साधु संघ। साधु संघ दूसरी लेवल है भक्ति का। साधु संघ दो प्रकार के होते हैं, अंतरंगा बहिरंगा। ठीक है, अंतरंग साधु संघ और बहिरंग साधु संघ, वो कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे आएगा वो, आदो श्रद्धा साधु संघ। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा समझ लो, साधु संघ से श्रद्धा आती है। जैसे मान लो क्या होता है, जैसे मान लो कि आप प्रोपाद आश्रय की बात नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि आप इस्कॉन टेम्पल गए हो, और इस्कॉन टेम्पल में जाकर के आपने किसी बड़े ही महान व्यक्ति का संग कर लिया, किसी बड़े सीनियर डिवोटी का संग कर लिया, ब्रह्मचारी का संग कर लिया, या किसी ने अमोघ लीला प्रभु जी को देख लिया यूट्यूब पे, अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर सुन करके आ गए। इसको भी बोला जाता है कि आपका कुछ हद तक श्रद्धा है स्वाभाविक। लेकिन लेकिन याद रखना, वास्तविक श्रद्धा तो वही हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन श्रद्धा के विस्तार होते हैं अपने अपने। स्वाभाविक श्रद्धा आपकी है, आप लौकिक श्रद्धा पे अभी नहीं हो, लेकिन श्रद्धा किस लेवल पर है वो डिफाइन नहीं हुआ अभी। दोबारा बोलता हूँ, लौकिक श्रद्धा का मतलब दिखावाबाजी, कि दिखावा दिखावा में कर रहे हो आप। अब वो ना तो साधु संघ से आएगी, और ना ही कोई शास्त्रीय उसके पीछे बैकअप होगा। वो क्यों आई है, बस वही कर रहे हैं जी, भाई टाइम पास है, अच्छा लग रहा है, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं लोगों को दिखावा करने के लिए, इट्स गुड। उसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा में क्या होता है, स्वाभाविक श्रद्धा में क्या होता है, साधु संघ से आती है। अब साधु संघ कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में आएगा, लेकिन साधु संघ मान लो आपने लेक्चर ही सुना, अब लेक्चर सुन करके किसी डिवोटी का संग करके आपको कुछ हद तक श्रद्धा प्राप्त हो गई है, उसको बोलेंगे शास्त्रीय श्रद्धा। यानी कि आपने किसी प्रमाणिक स्रोत से श्रद्धा, जैसे प्रभुपाद आश्रय में अगर आप आ रहे हो, प्रभुपाद आश्रय से बोनाफाइड सोर्स, प्रभुपाद आश्रय जो है एक प्रमाणिक स्रोत है, और यहाँ पे प्रमाणिक शास्त्र की पढ़ाई लिखाई होती है। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे आकर श्रद्धा प्राप्त हो रही है, दैट मीन्स वो स्वाभाविक श्रद्धा लेके आ रहा है, शास्त्रीय श्रद्धा लेकर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, साधु संग कर रहे हो। और साधु से मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभुपाद की बात कर रहा हूँ, आचार्य की बात कर रहा हूँ। मैं जो वाणी बोल रहा हूँ वो आचार्य की वाणी है, गुरु की वाणी है, प्रभुपाद की वाणी है। अगर आप इस वाणी का संग करोगे देन यू विल डेवलप शास्त्रीय श्रद्धा। लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा कितनी आई है ये समय के साथ टेस्ट होगा आपका। शास्त्रीय श्रद्धा के भी लेवल होंगे अलग अलग, वो अलग अलग लेवल, अलग अलग व्यक्ति के साथ डिफर करेंगे। जैसे कनिष्ठ के साथ अलग, उत्तम के साथ अलग, और मध्यम के साथ अलग। देखो उसी के हिसाब से आपकी लेवल तय होगी, आप कनिष्ठ अधिकारी हो, उत्तम है, मध्यम हो। एक सेकंड पहले तो कंप्लीट करो उसके बाद बोलना। ठीक है, तो शास्त्रीय श्रद्धा होगी। अब शास्त्रीय श्रद्धा में लेवल हो गए आपके कि ये लेवल पर हो, वो लेवल पर, वो लेवल पर हो, और जिस लेवल पर अभी आप हो उसी लेवल के बेस पे आप उत्तम अधिकारी हो, कनिष्ठ अधिकारी हो, या मध्यम अधिकारी हो तय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया माता जी का कि आपको रेगिस्तान में छोड़ दिया, अब उस लेवल पे अगर व्यक्ति की पूर्ण श्रद्धा है कि मेरे भगवान रक्षा करेंगे, मुझे पालेंगे, दैट मीन दैट पर्सन हैज अ श्रद्धा ऑफ उत्तम अधिकारी लेवल। फिर आएगा मध्यम अधिकारी लेवल, यानी कि मोटा मोटा कि भैया चलो अब इसमें नहीं बताएंगे, आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन मोटा मोटा 3 लेवल इसके ही मान लो आप, मोटा मोटा कि भैया शास्त्रीय श्रद्धा है मेरी, लेकिन अभी उसकी लेवल डिफाइन नहीं हुआ कि किस लेवल की है। यानी कि शास्त्रीय स्रोत से आ रहा है मेरे, लेकिन लेवल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। समझ में आया? आप बोलो। मुझे एक क्वेश्चन था कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम श्रद्धा में क्या डिफरेंस होते हैं, मतलब यही क्वेश्चन।
तीन लेवल जो डिवोटीज के हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। उसको हम एनुअल में डिस्कस करेंगे, बुकलेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आएगा ना उसमें डिस्कस करेंगे, इसमें अभी वो नहीं उतना। बस इतना समझ लो कि भक्ति की जो श्रद्धा, मतलब श्रद्धा है व्यक्ति की गुरु साधु शास्त्र में, कितनी श्रद्धा है, स्वाभाविक श्रद्धा यानी लौकिक नहीं, शास्त्रीय श्रद्धा कितनी है उसकी, गुरु साधु शास्त्र के अंदर कितनी श्रद्धा है, इस श्रद्धा के लेवल के हिसाब से वो उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, तय होता है। इतना समझ लो मोटा मोटा, समझ में आया? आपको डाउट है, आगे बढ़ो। शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा, आगे बढ़ो। ठीक है, तो शास्त्रीय श्रद्धा कहाँ से आएगी? साधु संघ से, यानी कि कोई इंस्टाग्राम नहीं देखनी है आपने, है ना, कोई लड़की का चक्कर नहीं होना चाहिए, कोई लड़के का चक्कर नहीं होना चाहिए। शास्त्र श्रद्धा आती है शास्त्र पढ़ करके, गुरु का साधु का संग करके। फिर शास्त्र में, गुरु में, गुरु साधु शास्त्र, इनमें आपकी कितनी श्रद्धा आई है, इसके बेसिस पे तय होगा कि आप किस लेवल पर हो, उत्तम हो, मध्यम हो, कनिष्ठ हो, और किस लेवल पर आप हो श्रद्धा के हिसाब से तय होगा। लेकिन ओरिजिन कहाँ से होता है? साधु संघ से होता है। आया समझ में? और कैटलिस्ट क्या होता है? भगवान की मर्जी। यानी कि भगवान की मर्जी क्या हो गई कि भगवान आपको कुछ ऐसा संग देंगे। देखो, भगवान की कृपा क्या? साधु संग। अगर किसी व्यक्ति को बड़े सौभाग्य से अच्छे साधु का संग मिले, किसी अच्छे परंपरा का, किसी अच्छे साधु का संग प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या है कि कृष्ण की कृपा होगी। जैसे एक भजन है ना उनका, माधवास का, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, है ना, सुना होगा आपने, बड़ा प्यारा भजन है। तो यानी कृष्ण की कृपा से साधु संग प्राप्त होता है, फिर उसे साधु संग से फिर श्रद्धा आती है। ठीक है, आया समझ में? और ड्यूरेबिलिटी कितनी है इसकी? हमेशा रहती है। यानी कि जिस व्यक्ति की शास्त्रीय श्रद्धा आ गई है, वो भक्ति से नीचे नहीं गिरेगा, वो उसका पतन नहीं होगा, वो आगे ही बढ़ता है, फिर भजन क्रिया अनंत निवृत्ति इन सब पे आगे बढ़ेगा। यानी कि शास्त्रीय श्रद्धा जब व्यक्ति की आ जाती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा आने के बाद क्या होता है, व्यक्ति फॉल डाउन नहीं होगा, वहाँ पे भक्ति इसके पद से गिरेगा नहीं वो। ठीक है। लेकिन फिर उसमें क्या बोलेंगे, लौकिक में क्या होता है प्रभु जी, बल पुरुष श्रद्धा में क्या होता है, तो उसमें भी कहाँ से आते हैं? बॉर्न फ्रॉम सोशल प्रेशर एंड कल्चरल हैबिट्स। मेरा था ना, सोशल प्रेशर की जगह सोशल मीडिया हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सोशल प्रेशर भैया, अरे भक्ति करो, प्रभु जी माता जी क्या आप भी कर रहे हो, भक्ति कर लो भैया। जैसे मान लो कि अगर कामना माता जी है, रास्ते से जा रही है, मेट्रो में बैठी है, आपको इस्कॉन डिवोटी मिल गई उन्हें, हालांकि वो तो डिवोटी बन चुके हैं अब, लेकिन मान लो पहले कभी इस्कॉन डिवोटी बन गए, उन्होंने आकर के बोला, अरे माता जी ने माला पकड़ो, आप माला क्या करो ना, भगवान का भजन क्या करो। आपने बोला हाँ यार बात सही है, वैसे भजन करना चाहिए। इसको बोलते हैं सोशल प्रेशर या लौकिक श्रद्धा। सोशल मीडिया से आ रही है, दूसरे लोगों से आ रही है, जो कि साधु गुरु शास्त्र नहीं है, बस देखा देखी में आ रहे हैं और लोगों को देख देख के कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। इसका ओरिजिन नहीं है। शास्त्र श्रद्धा कहाँ से आती है? साधु संघ से आती है। ये कहाँ से आती है? प्रेशर से आती है कि भैया उसने बोला ऐसा करने के लिए, यूट्यूब पे देखा था मैंने, इंस्टाग्राम पे रील देखी मैंने, तो वहां से मेरी श्रद्धा आ गई। इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। और कैटलिस्ट क्या है इसका? इम्पोज बाय एक्सटर्नल मटेरियल एक्सपेक्टेशंस। और कैटलिस्ट क्या है? कुछ इच्छा प्राप्त करने के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने मान लो आपको बताया था ना, काफी सारे लड़के लड़कियां आते हैं, यंग लड़के, क्यों आ रहे हैं? अरे भाई वो भी आती है ना, पिंक गोपेटस वाली माता जी आती है, हर सैटरडे आती है वो सुबह 8 बजे, मैं भी आऊंगा। तो भगवान के लिए नहीं आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? वो पिंक ड्रेस वाली माता जी के लिए आ रहे हैं। और माता जी भी जो पिंक ड्रेस वाली है, वो क्यों आ रही है? अरे प्रभु जी है ना, गोल्डन बाल वाले, ऐसे लहरा के बाल दिखाते, एकदम ऋतिक रोशन लगते एकदम। उनके लिए आ रही है। ये होती है लौकिक श्रद्धा। यानी कि भगवान, गुरु, साधु, शास्त्र को छोड़ करके कोई और एक्सपेक्टेशन लेकर के आना, और कहीं से इंस्पिरेशन आना, वो आता है आपका बलपूर्वक यहाँ लौकिक के अंदर। लौकिक श्रद्धा के अंदर भगवान प्रेरणा नहीं होते, साधु गुरु शास्त्र प्रेरणा नहीं होते। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा माता जी। समझ रहे हो? मोटा मोटा ये होता है। देखो, अगर मैं 90% बात करूँ इस्कॉन के अंदर, इस्कॉन के बाहर भी, लोग आजकल भक्ति में क्यों आ रहे हैं और भक्ति क्यों छोड़ रहे हैं? दोनों का रीजन यही है, दोनों का रीजन यही है। 90% जो यंग लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, माता जी प्रभु जी आ रहे हैं, उनका रीजन ये है भक्ति छोड़ने का और भक्ति करने का भी, कि भैया ये लोग आ रहे हैं तो हम भी आएंगे, इसी बहाने जो हमारे टाँका भिड़ जाए। और जब टाँका भिड़ जाता है फिर टाँका टूट भी जाता है। तो इनको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। लेकिन जो शास्त्रीय श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा, वो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है। अपना मंदिर आएगा, कथा सुनेगा, प्रसाद पाएगा, दर्शन करेगा, कीर्तन करेगा, चलो बाहर,
सेवा करेगा, सेवा कर मिलती है तो। बाकी चलो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या मतलब है। वो माता जी गुलाबी ड्रेस वाली आ रही नहीं आ रही, गुलाबी हो काली हो पीली ड्रेस हो, हमें क्या मतलब उससे, अपना अपना है वो, समझ रहे हो। और वही सेम गोज विद अदर वन, वो प्रभु जी आ रहे सुनहरे बाल वाले आ रहे नहीं, हमें क्या मतलब, करते रहे अपना। हाँ अगर कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा, अगर वो अच्छे डिवोटी होंगे तो बात अलग होती है। अगर सीनियर डिवोटी का संग करने का प्राप्त हो रहा है डिफरेंट केस। लेकिन संग भी कर रहे हो तो उसका पर्पस क्या मैटर करता है। आप कोई बोले प्रभु जी मैं साधु संग करता हूँ, प्रभु जी कैसे, हमारे ना एक माता जी है इस्कॉन टेम्पल में, उनका मैं संग करती हूँ तो साधु संग हो गया। अच्छा क्या करती हूँ, मैं हर संडे जाती हूँ उनसे ड्रेस से डिस्कस करती हूँ, क्या डिस्कस करती हूँ, माता जी आपने गोपी ड्रेस कहाँ से ली, है ना, आपकी शादी कब हो रही है, आपने शादी का क्या प्लान सोचा है, आप जॉब करोगे नहीं करोगे, ये सब चीज डिस्कस हो रही है। ये साधु संग नहीं है। डिस्कस करेंगे साधु संग में कल नेक्स्ट क्लास में, साधु संग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन ये साधु संग नहीं है। साधु संग का बेसिकली मतलब होता है कथा श्रवण करना, और जो भी आप कर रहे हो ये करना, इसको बोलते हैं साधु संग। अब मान लो कि मैं अपने हटा करके इंस्टाग्राम डिस्कस करूँ, बातें करूँ कि आप बताइए माता जी क्या चल रहा है, आपका हाल चाल घर पे कैसा है, इसको साधु संग नहीं बोलते हैं। साधु संघ का मतलब होता है, अभी डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में आएगा पूरी डिटेल में, लेकिन साधु संघ का एक मात्र मतलब होता है कथा श्रवण करना और स्पिरिचुअल इंक्वायरी कर रहा है, स्पिरिचुअल इंक्वायरीज करना, दैट इज मीनिंग ऑफ साधु संघ। अब हाँ साधु संघ, ठीक है। तो कैटलिस्ट होता है। और ड्यूरेबिलिटी क्या है, टेम्पररी वीक एंड हाई वल्नरेबल, यानी कि बहुत कमजोर होती है। जो लौकिक श्रद्धा वाले होते हैं बड़े कमजोर होते हैं, आज कुछ हो गया कल छोड़ देंगे भक्ति, फिर परसों कुछ हो गया छोड़ दिया भक्ति, तो छोड़ना बहुत जल्दी आसान होता है इनके लिए। भैया वो माता जी नहीं आ रही पिंक ड्रेस वाली, गुलाबी गोपी ड्रेस वाली, हम भी नहीं आएंगे कल से मंदिर में। प्रभु जी क्यों आ रहे थे मंदिर में आप, भगवान के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए नहीं, भजन करने के लिए नहीं, कीर्तन करने के लिए नहीं, प्रसाद पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए नहीं, क्यों आ रहे थे, वो गुलाबी ड्रेस वाली गोपी गोपी ड्रेस वाली माता जी थी ना, उनके लिए आ रहा था मैं। अब उन्होंने आना बंद कर दिया, मैं ही बंद कर दूंगा। इसको बोलते लौकिक श्रद्धा। और आजकल जितने भी ड्यूटी जो छोड़ के जा रहे हैं, जाते हैं, जा चुके हैं, वो सारे इस लौकिक श्रद्धा में ही होते हैं, शास्त्रीय श्रद्धा में नहीं होते हैं। और अगर आप भी कोई भविष्य में भगवान ना करे अगर भगवान ना करे ऐसा आपके साथ भी होता है, अगर आप इस भक्ति में कभी इस कौन में कभी मतलब इन फ्यूचर जब भक्ति छोड़ के जाओगे, तो समझ जाना इतना तो मतलब कम से कम प्रभु जी मेरे अंदर श्रद्धा लौकिक थी, शास्त्रीय नहीं थी। तो इस शास्त्रीय श्रद्धा व्यक्ति छोड़ता नहीं भक्ति, ठीक है। तो ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर समझ में आ गया आपको श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा के प्रकार क्या क्या होते हैं, समझ में आ गया सभी को। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब श्रद्धा डिफाइन कैसे होती है, द डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा। तो श्रद्धा की डेफिनेशन है शरणागति। अगर कोई व्यक्ति बोले, या अगर आपको अपने लिए देखना हो कि प्रभु जी मेरी श्रद्धा कितनी है नहीं है, कैसे पता लगेगा, वो आएगा सरेंडर से, कि आप कितने ज्यादा शरणागत हो, आप भगवान के प्रति, गुरु साधु शास्त्र के प्रति कितने ज्यादा शरणागत हो। वो शरणागति तय करेगी कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है। और मैंने बता दिया हाई स्टैंडर्ड क्या है, कि यदि कोई व्यक्ति को बोला जाए कि भैया आप सहारा रेगिस्तान में जाओ और उसके बीचों बीच बैठ जाओ और माला पकड़ो हाथ में और हरे कृष्णा करो और भरोसा रखो कि भगवान आएंगे और आपको खाना पानी देके जाएंगे, उसको बोलते हैं शरणागति, उसको बोलते हैं श्रद्धा। बोलना तो बड़ा आसान है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, है ना, कितना प्यारा है, भाव अच्छा है ये। लेकिन कर पाओगे क्या, झोपड़ी खोलो पहले तो, अब फ्लैट में क्यों रह रहे हो, पहले जाओ वृंदावन में जाओ झोपड़ी बनाओ, और झोपड़ी बना करके भिक्षा नहीं मांगनी है, माला पकड़ के बैठना है, और ये भजन पूरा रात गाओ दिन रात गाओ कि भगवान आएंगे मेरी रक्षा करेंगे मुझे खाना पीना ला करके देंगे। इसको बोलते हैं श्रद्धा। इतना आसान नहीं है, बोलना आसान होता है कि प्रभु जी मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है। पहली बात तो देख लो, पहली बात याद रखना, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है, इसका मतलब कि उसके अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि श्रद्धावान व्यक्ति कभी नहीं बताता मेरे अंदर श्रद्धा है। दोबारा बोलूंगा, एक श्रद्धावान व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर श्रद्धा है, और जो बोल रहा है उसके अंदर नहीं है। सिंपल सी बात। एग्जाम्पल क्या था मैंने, जिस प्रकार से चरित्रवान स्त्री है, वो कभी अपने प्राइवेट पार्ट दिखाएगी नहीं, कभी पब्लिकली छुपा के रखती है, और जो वैश्या होगी पब्लिकली दिखाएगी भाई आ जाओ। तो वो होता है श्रद्धा का लक्षण, कि श्रद्धा मतलब शरणागति। आपके गुरु कृष्ण साधु के प्रति कितनी शरणागति है, उससे तय होगा कि आप कितनी श्रद्धा है आपके अंदर, ठीक है। और समय के साथ बढ़ती भी रहती है ना, फेथ ग्रोज व्हेन वी डिपेंड ऑन कृष्णा। अब शरणागति का लेवल बताया मैंने, बताया ना कि शरणागति भी अलग अलग लेवल की होती है शास्त्रीय श्रद्धा। अब वो होती है डिपेंडेंसी के ऊपर, कि आपकी शरणागति कितनी है। अगर 50% शरणागत है
दैट मीन्स 80% श्रद्धा है। 20% शरणागत हो मतलब 20% श्रद्धा है। 100% हो तो 100% है। तो यानी कि आपकी शरणागति भगवान के प्रति कितनी है, आप कितने प्रति शरणागत हो भगवान के प्रति, उससे पता लगता है कि आपकी शरणागति सॉरी श्रद्धा कितनी है। आया समझ में? शरणागति को और श्रद्धा का कनेक्शन समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछो अगर है तो, क्योंकि हम सिम्टम्स आने वाले हैं। शरणागति सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हाँ जी पूछिए। प्रभु जी शरणागति में अगर जैसे भगवान की शरण, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हम कहीं रेगिस्तान में हैं और भगवान का नाम चैंट करें कि भगवान ही हमें बचाएंगे, तो उसमें अगर हम कर्म करना छोड़ देंगे तो क्या वो सही होगा? हम भगवान पे बिल्कुल वही करें कि भगवान ही बचाएंगे। वही तो बोला मैंने, कर्म नहीं कर, अगर आपको इतना भक्ति में रस आ चुका है ना कि आपका पूरा मन लग गया है, तब मत करो कर्म। अपना सारे मंडवाओ, बैठो वृंदावन के बाबा जी बैठे नहीं थे सारे, क्यों बैठे हो? वो कौन सा कर्म कर रहे हैं? आप मुझे बात बताओ, वृंदावन में तो सारे साधु है। प्रेमानंद हाँ जी। महाराज हो गए या बड़े बड़े साधु जो है वृंदावन हाँ में, जी। ये कौन सी फैक्ट्री जाते हैं, ये कौन से कर्म करते हैं बता दो? कोई भी नहीं। श्रद्धा है, शरणागति है कि भैया मुझे जैसे प्रेमानंद महाराज का एग्जाम्पल आता है ना। अब प्रेमानंद महाराज को कितने लोगों ने बोला कि महाराज आप आइए आइए, लेकिन महाराज नहीं आते, क्षेत्र संन्यास किया उन्होंने। आप किसके भरोसे पे हैं यहाँ पे? भगवान के भरोसे, भगवान मुझे पालेंगे। शरणागति है, श्रद्धा है। तो ये होती है शरणागति। अगर आपने शरणागति ले लिया है तो यही तो शरणागति का लक्षण है कि भगवान पालेंगे मुझे। मान लो कल को कोरोना लॉकडाउन फिर से लग गया, सब बंद हो गया, तो वहां टेस्ट होगा आपका शरणागति का कि भैया मेरे घर पे राशन नहीं है। अरे भैया एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल कितने सारे भरे पड़े हैं। माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल आता है, हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माधवेंद्रपुरी पाद गोवर्धन पर, गोवर्धन जो है ना हमारा क्या बोलते हैं, अब कभी जाओगे गोवर्धन में जाओगे भैया गिरिराज जी की परिक्रमा करने, तो वहां पे ना एक जगह आती है माधवेंद्रपुरी पाद की लोकेशन आती है जहाँ पे भजन किया करते थे वो। माधवेंद्रपुरी पाद जो गोवर्धन पे भजन करते थे और कुछ भी नहीं करते थे, ना भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। अजाचित वृत्ति उनके बारे में बोलता है कि वो अजाचित अजाचित वृत्ति के थे, मौनी अजाचित वृत्ति के थे, ना भिक्षा मांगते भी नहीं थे किसी से ये भिक्षा मांगे कुछ खा लूं, बस पूरे दिन बैठे के भजन करेंगे। और भगवान स्वयं आते थे उनके पास और खीर का कटोरा लेकर के, और उन्हें खीर देते थे खाने के लिए, रोज आते थे। और इवन जब उनका अंतिम समय आया, अंतिम समय में भी वो किसी वैद्य के पास नहीं गए, भगवान स्वयं आते थे उनके उपचार करने के लिए, उनको कहते ना उनके मल त्याग, मल जो त्यागते थे, मल साफ करने की, सब करने के लिए। इसको बोलते शरणागति। अब देख लो फिर। ये है शरणागति। अगर आपने भगवान की शरणागति ले ली 100%, दैट मीन्स आप कोई कर्म नहीं करना। मुश्किल है ना? लेकिन याद रखना इसमें चीज है, कलयुग के अंदर शरणागति का थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा हमारे हिसाब से एडजस्ट हुआ है। आप फिर बोलेंगे मुझे अगर शरणागति का मतलब ये होता है कि भैया छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, अगर ये शरणागति का मतलब है तो हम तो शरणागति हो ही नहीं पाएंगे फिर। हम तो स्त्री है, हमें तो घर पे रहना, शादी करनी है, ये आप ही नहीं हो पाएंगे प्रभु जी। आप भी तो जॉब 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 जाते हो, ऐसा तो आप ही नहीं हो पाएंगे। नहीं, यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे है कि शरणागति का मतलब क्या होता है। शरणागति का मतलब है कि आप कर्म कर रहे हो, मान लो मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन कर्म पे आपका भरोसा नहीं है। ये याद है कि भैया मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन भरोसा नहीं है मेरा जॉब पर, कल छुट जाएगी मैं रोड पे आ जाऊंगा। मेरा भरोसा भगवान आप पर है कि आप मुझे पाल रहे हो, इसको बोला शरणागति। जॉब पे भरोसा नहीं मेरा, जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उससे भरोसा नहीं है मेरा, भरोसा आप पर है मेरा, इसको बोलते शरणागति हमारे हिसाब से समझेंगे तो। समझ में आया? लेकिन लेकिन अगर कल को ऐसा सिचुएशन आ भी जाती है कि भैया कुछ भी नहीं करने के लिए, तब भी आप भगवान से मांग रहे हो, उसको बोलते शरणागति। याद रखना, मान लो कल को अगर घर पे राशन खत्म हो जाए, जैसे कामना माता जी आपको बोलता हूँ, मतलब एग्जाम्पल के लिए, समझ आता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना हो जाए तो अच्छी बात है। मान लो आप मैरिड है ना, से ये मैरिड नहीं है? मैं सिंगल हूँ प्रभु जी। ठीक है, मतलब जब भी शादी करेंगे अभी आप, जब आप शादी करेंगे तो उस केस के अंदर आप मान लो कि आपके घर पे राशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और आपके हस्बैंड डिवोटी, भगवान करे आपको डिवोटी हस्बैंड मिले, और मान लो आपका डिवोटी हस्बैंड है, अब वो आपको बोले कि ना, आप मान लो अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए प्रभु जी हमारे ना घर पे राशन खत्म हो गई, ऐसा ऐसा हो गया। अब प्रभु जी बोल रहे हैं आपके कि ठीक है भगवान भेजेंगे, चलो भजन करते हैं। और तब आप कन्विंस हो जाओ कि हाँ मेरे पति बोल रहे हैं कि भैया भगवान लेंगे तो भेजेंगे, और तब बैठ के भजन कर रहे हो आप सारे मिलके, इसको बोलते शरणागति।
कि घर पे राशन नहीं है, घर पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं पड़ा, लेकिन क्या कर रहे हो, बाहर जाके कर्म नहीं कर रहे हो, आप भजन कर रहे हो, इसको बोला शरणागति। और कई सारे एग्जाम्पल है शास्त्रों के अंदर। मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये शास्त्र में एग्जाम्पल है, जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीला आती है। जैसे एग्जाम है, बलराम दास का एग्जाम्पल आता है, और क्या बोलते हैं ब्रजबंधु का एग्जाम्पल आता है, कि किस प्रकार से ब्रजबंधु थे, उनके यहाँ थे, उनकी पत्नी ने बोला सॉरी, एक बार क्या होता है, हाँ, कि उनके घर से निकाल देते हैं उनको, कोई ऐसा कुछ होता है, घर से निकल जाते हैं, तो उनकी पत्नी बोलती कि पतिदेव आपका कोई फ्रेंड नहीं है क्या, दोस्त नहीं है जो हमारी मदद कर सके। तो वो बोलता है अपनी पत्नी से कि मेरा तो एक ही दोस्त है जगन्नाथ जी, चलो उनके पास चलते हैं। तो वो जाता है अपने ये बच्चों को लेकर के, और जगन्नाथ जी के जो सिंह द्वार है उसके पीछे आकर के सो जाते हैं सारे। फिर रात में जगन्नाथ जी आते हैं, और जगन्नाथ जी आकर के बड़ी सी थाली में लेकर के, जो उनकी खुद की थाली होती है, थाली में बहुत सारे पकवान लेकर के आते हैं, और उनको लाके देते हैं, और इस प्रकार से उनका पेट पालते हैं। तो ये कोई कहने की बात नहीं है, अगर देखो शरणागति की बात समझोगे नहीं ना, तो कहानी कथा है सिर्फ कहानी रह जाएगी। प्रभु जी कहने की बात है कि भाई उस जमाने में इस प्रकार से साक्षी गोपाल जी थे, साक्षी गोपाल जी भगवान के मतलब भक्तों के पीछे भी चलने लगे, ये सब कहानियां बन जाएंगी फिर। अगर शरणागति को समझोगे नहीं तो सब कहानियां बन जाएंगी। भैया प्रभु जी कहानी है, कहने की बातें हैं, आजकल नहीं होता ये। तो शरणागति का समझो मतलब, तब समझ में आएगी चीजें ये। और शरणागति एक्सपीरियंस की चीज है, समझाने की नहीं है। मैं पूरी क्लास कर दूंगा आप, लेकिन समझ नहीं पाओगे आप, जब तक आप खुद शरणागत नहीं होंगे, और शरणागत होने के बाद भगवान का चमत्कार नहीं देखोगे। चमत्कार मतलब कि किस प्रकार से भगवान आपको पाल रहे हैं, तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा। यानी कि आप जब खुद से रियलाइज नहीं करोगे कि हाँ भगवान इस प्रकार से मुझे पाल रहे हैं, तब तक शरणागति समझ में नहीं आएगी। कहानियां बन जाएंगी सिर्फ ये कि हाँ प्रभु जी उस जमाना अलग था, कि ऐसा हुआ करता था, आज कहाँ हो गए सब। ये सब अपराध करोगे फिर। इसीलिए समझो इस चीज को, शरणागति का मतलब ये होता है। और हमें भी वहीं तक आना पड़ेगा। हम सब चाहते हैं ना भक्ति करना, प्रेम स्तर तक जाना चाहते हैं सारे। कितने ड्यूटी आप में से जो कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम स्तर तक जाना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू, बताइए। कितने लोगों को भगवान को प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए? सबको चाहिए। तो ये करना पड़ेगा फिर, शरणागति लानी पड़ेगी, शरणागत होना पड़ेगा उस लेवल पे, तब जाकर के प्रेम मिला है भगवान का। ऐसे थोड़ी मिल जाए, हलवा थोड़ी है कृष्ण भक्ति। हम इंस्टाग्राम की भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम आप भक्ति का रियल स्टैंडर्ड देखो यहाँ पे। इंस्टाग्राम पे मत देखो भक्ति, इंस्टाग्राम पे भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति यहाँ सिखाई जा रही है प्रभुपाद आश्रय के अंदर। यहाँ पे आके सीखो भक्ति को और प्रैक्टिस करो, तब देखो रस आता है भक्ति के अंदर। ऐसा रस आएगा ना, क्या बोलूंगा, एक्सपीरियंस करो खुद से, मैं आपको क्या बताऊं। अपना खुद से एक्सपीरियंस करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सिम्टम्स पे आए, शरणागति के लक्षण, श्रद्धा के लक्षण चेक करें, स्टार्ट करें। कोई डाउट किसी का कुछ बचा हो तो पूछो, या आगे का बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बोले प्रभु जी मेरे अंदर श्रद्धा आ गई है, जैसे मान लो अगर आपको टेस्ट करना हो सारे ड्यूटीज को कि प्रभु जी मेरे अंदर श्रद्धा है कि नहीं है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, भगवान बताएंगे, लेकिन आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो अगर आपके अंदर लक्षण दिख रहे तो ये नोट कर लो, द सिम्टम्स ऑफ श्रद्धा। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे अंदर शास्त्रीय श्रद्धा आ गई है, तो शास्त्रीय श्रद्धा आने के बाद ये 6 लक्षण होंगे, नजर आएंगे। कौन कौन सा? पहला इनर जॉय, दूसरा सरेंडर, तीसरा स्टेडीनेस, चौथा नो डाउट, चौथा पांचवा डिटैचमेंट, और छठा नो ऑफेंसेस। ये 6 लक्षण प्रकट होंगे आपकी श्रद्धा के अंदर। आप सर समझते हैं इनको क्या करके। सॉरी, हाँ समझते क्या करके। पहले करेंगे इनर जॉय, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी मेरे अंदर श्रद्धा आ गई है, मतलब आप अपने अंदर से डिस्कस करो कि प्रभु जी मेरा श्रद्धावान होगा, तो श्रद्धावान व्यक्ति कभी परेशान नहीं होगा। अरे प्रभु जी कैसी बात कर रहे हो, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई मुझे, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा घर परिवार नहीं चल रहा, आप बोले परेशान मत हो। परेशान तो होना पड़ेगा, परेशान हो रहे मतलब शरणागत नहीं, श्रद्धा नहीं है। यानी कि श्रद्धा का पहला सिम्टम क्या है? आंतरिक प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त। यानी कि आपका चित्त क्या है? प्रसन्न रहेगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा भगवान के प्रति आ चुकी है, दैट मीन्स यू आर ऑलवेज जॉली, हमेशा आनंद में रहोगे आप, कभी परेशान नहीं होगे लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। कोरोना लॉकडाउन लग जाए, सास मर जाए, पति मर जाए, बाप मर जाए, बेटा मर जाए, सब हो जाए, पूरा लुटिया मल्लेट हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आनंद में रहोगे आप। ये भाई यही शास्त्र से सिद्धांत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसको बोलते श्रद्धा, कि भैया हाँ प्रभु पालेंगे मुझे, मैं भले रेगिस्तान में आ गया हूँ, रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा हूँ, अरे मेरा ठाकुर है ना, मेरे को लाके देंगे।
इसको बोलते हैं श्रद्धा। यानी कि अंदर से प्रसन्न रहेगा चित्त, हमेशा आनंद में रहोगे कि हाँ प्रभु है ना, अरे ठाकुर है ना मेरे, शादी नहीं हो रही कोई बात में, ठाकुर है, ठाकुर करेंगे मेरे लिए। इसको बोलते हैं श्रद्धा, यानी कि अंदर से एक प्रसन्नता आना। दूसरा क्या है, सरेंडर, शरणागति। यानी कि अगर आपकी श्रद्धा आ चुकी है तो मान लो लाइफ में कोई समस्या आती है, आती रहती है, यानी कि हर प्रकार की समस्या के अंदर आपने भगवान की शरणागति ले ली है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। यानी कि ना तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, ना अपने पड़ोसी दोस्त के पास जा रहे हो, ना आपकी फैमिली रिलेटिव्स के पास, रिश्तेदार के पास जा रहे हो और ना किसी देव देवता के पास जा रहे हो। आप केवल केवल जा रहे हो भगवान की शरण में कि प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, मुझे पालिए। इसको बोलते हैं श्रद्धा। यानी कि श्रद्धा का दूसरा सिम्टम है सरेंडर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले मेरे अंदर श्रद्धा आ गई है, अच्छा बताओ सरेंडर हो, कितने सरेंडर है आपके अंदर, आप भगवान के प्रति कितने शरणागत हो, उससे पता लगेगा कि शरणागत आपकी श्रद्धा है कि नहीं है। तो दूसरा सिम्टम क्या है, सरेंडर यानी कि शरणागति। आपने कितनी शरणागति ली है भगवान की, ये तय करेगा कि श्रद्धा कितनी है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, स्टेडीनेस, स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता, अब ये बोले थे भाई अगर श्रद्धा आ जाएगी तो भगवान टेस्ट करेंगे, इधर उधर फेंकेंगे हमें, स्थिरता कहाँ गई, नहीं, स्थिरता आ जाएगी साधन में। 16 माला 4 नियम स्टेबल हो जाएगा, अभी नहीं होगा शायद। अभी अगर उठांग पठांग हो रहा है, रोजी माला नहीं हो पा रही, रोजी मन नहीं लग रहा, इसका मतलब कि श्रद्धा नहीं है अभी। जब व्यक्ति की श्रद्धा आ जाती है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाएगा, तो साधन में स्थिरता आ जाती है। यानी कि 16 माला चाहने एकदम मक्खन मलाई की तरह होगा, 16 माला में एकदम मक्खन हो जाएगा, चाहने में एकदम मक्खन हो जाएंगे, शास्त्र पढ़ लोगे एकदम सब मक्खन मलाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं श्रद्धा। यानी कि श्रद्धा आने के बाद आपको स्ट्रगल जो होता है लाइफ के अंदर, मतलब भक्ति में स्ट्रगल, 16 माला 4 नियम में जो स्ट्रगल होता है वो नहीं होता। 16 माला एकदम मक्खन हो जाती है और 4 नियम एकदम मक्खन मलाई हो जाते हैं। इसको बोलते हैं तीसरा लक्षण श्रद्धा का। चौथा बढ़ेंगे। चौथा है नो डाउट। नो डाउट का क्या मतलब है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले मेरे अंदर श्रद्धा आ गई है, तो यानी कि उसके अंदर कोई संदेह नहीं रहता कि मैं भजन तो कर रहा हूँ, क्या मेरे को भगवान पालेंगे नहीं पालेंगे, क्या प्रभु जी ने जो क्लास में बताया सही था कि नहीं सही था। अरे भैया पहले ही समय हुआ करता था सब चीज, अब नहीं होगी, मैं लगता मेरा मेरे से होगा नहीं, नहीं संदेह नहीं रहता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शरणागत हो गया, श्रद्धा लेकर के आ गया, तो उसके मन में कोई संदेह नहीं रहता कि मुझे भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं आगे प्रगति करूंगा नहीं करूंगा, मेरी लाइफ में समस्या सॉल्व होगी नहीं होगी, मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो इनमें जो डाउट्स आते हैं बहुत सारे, डाउट नहीं रहता कोई। हाँ भक्ति में डाउट आते हैं, क्वेश्चन आएंगे, मेरी पूरा डाउट नहीं, डाउट का मतलब होता है संदेह नहीं होना, है ना। यानी कि अगर प्रभु जी तो नहीं कह रहे, गुरु साधु शास्त्र कुछ बोल रहे हैं तो उसमें संदेह नहीं रहता। अच्छा गुरुदेव ने बोल दिया, बात खत्म, शास्त्र में लिखा है, बात खत्म। साधु बोल रहे प्रभु जी, मतलब डिवोटी बोल रहे सीनियर डिवोटी, खत्म। साधु गुरु शास्त्र ने जो बोल दिया उस पर कोई डाउट नहीं मुझे। अगर मेरे गुरुदेव ने बोला है मुझे कि मुझे माला करनी, मेरा घर परिवार चल जाएगा, चलेगा। अगर कृष्ण बोल रहे कि मेरा ख्याल रखेंगे, घर रखेंगे। जब कोई संदेह नहीं रहता हृदय के अंदर, तब समझ लो कि श्रद्धा आ गई है। then that is the fourth symptom of श्रद्धा। पांचवा क्या है, डिटैचमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति बोले प्रभु जी मेरा श्रद्धा आ गई है, लेकिन मेरे को ना अभी स्त्री से आसक्ति है, खाना पीना से आसक्ति है मेरी, मोबाइल फोन बड़ा पसंद आता है मुझे, सेक्सुअल अटैचमेंट्स काफी है मेरी, ये बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे सता रही है मुझे, बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ मैं इससे, दैट मीन दैट पर्सन डज नॉट हैव श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा का लक्षण ये है डिटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट आ जाएगी आपकी। कोई घर परिवार अच्छा नहीं लगेगा, पति अच्छा नहीं लगेगा, और क्या बोलेंगे, ये संसार बिल्कुल बेकार लगता है। शून्य हितम जगत सर्वम गोविंद गिरि नमः, इस संसार बेकार लगेगा आपको, और पूर्ण रूप से संसार से रुचि हट जाएगी आपकी। खाना पीना, मौज मस्ती, घूमना फिरना, दोस्त यार, मित्रगण, लड़का लड़की सब खत्म, कंप्लीटली डिटैच हो जाओगे आप। इसको बोलते हैं श्रद्धा का पांचवा सिम्टम। और छठा क्या है, नो ऑफेंसेस, अपराध नहीं करोगे, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, विग्रह डीडी वर्शिप का अपराध, ये जो अपराध होता है अलग अलग प्रकार, अपराध नहीं करोगे आप। कोई डिवोटी कुछ बोल रहा है, अपराध नहीं करोगे, हाँ ठीक है प्रभु जी आप महान हो, आप मेरी बात समझ नहीं आती, आपकी बात मुझे समझ नहीं आती, लेकिन आप महान है प्रभु जी। तो वैष्णव अपराध नहीं करता व्यक्ति, महत अपराध कभी नहीं करेगा, ना भगवान के प्रति अपराध करेगा, न साधु के प्रति अपराध करेगा, न गुरु के प्रति अपराध करेगा, न शास्त्र के प्रति अपराध करेगा, और ना ही वैष्णव के प्रति अपराध करेगा। तो ये होता है व्यक्ति श्रद्धावान। तो जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है उसके अंदर 6 सिम्टम पाए जाते हैं। इनर जो है सरेंडर, स्टेडीनेस, नो ऑफेंसेस, नो डाउट, अटैचमेंट। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? कोई पॉइंट समझ में ना हो तो पूछो। टेक 2 मिनट्स।
एंड थोड़ा दिमाग लगा लो, और अगर समझ में नहीं आया तो समझ लो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धावान है तो प्रसन्न रहेगा, हमेशा कोई परेशान नहीं होगा, शरणागत हो जाएगा भगवान को, साधन में स्थिरता आ जाएगी, 16 माला चाहे तो मक्खन बनाए चलेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा हृदय के अंदर, यानी कि अब मेरा कल्याण होगा नहीं होगा, भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई संदेह नहीं रहेगा, गुरुदेव के ऊपर संदेह नहीं रहेगा, शास्त्र के ऊपर कोई संदेह नहीं रहेगा, डिटैचमेंट आ जाएगी संसार से, है ना, कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा आपका, पत्नी बच्चे बार परिवार समाज दुनियादारी कोई मतलब नहीं किसी से, डिटैचमेंट। और छठा है नो ऑफेंसिव, अपराध नहीं करूंगा। आगे बढ़ू, समझ आया सभी को, सारे के सारे छह सिम्टम समझ में आ गए, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कुछ कहना है, आगे बढ़ू, एकदम क्लियर है, ओके। तो ये बोला मैंने, अगर कोई व्यक्ति ये लेकर के आता लाइफ के अंदर कि आई विल नेवर लीव कृष्णा इन एनी सिचुएशन, इसको बोलते हैं श्रद्धा। यानी कि श्रद्धा का मतलब होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी आती है, कुछ भी आता है, दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड श्रद्धा, है ना। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करें तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब श्रद्धा भी, श्रद्धा दो प्रकार की और भी होती है। देखो अलग अलग शास्त्रों के अंदर आचार्यों ने, गुरुओं ने, परंपरा ने अलग अलग श्रद्धा को डिवाइड करा है, क्योंकि श्रद्धा बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो इस श्रद्धा को अलग मोटा मोटा बताया गया है। तो वैसे ही अलग शास्त्रों के अंदर अलग बताया गया है। अभी हमने क्या डिस्कस करा, शास्त्रीय और लौकिक, ठीक है। लेकिन किसी और शास्त्र के अंदर आचार्यों ने ये दो श्रद्धाएं बताई है, सगुण और निर्गुण। अब ये क्या होती है, सगुण कृपा और सगुण श्रद्धा और निर्गुण, डिस्कस करते हैं। सगुण श्रद्धा का मतलब होता है कंडीशनल, यानी कि किसी कंडीशन पर आधारित है, कि भैया ये हो जाएगा तो श्रद्धा आएगी मेरी, अगर ये हो जाएगा तो मैं भक्ति करूंगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो अगर कामना माता जी भी सिंगल है, ठीक है, अगर कल कामना माता जी बोले कि प्रभु आप मेरी शादी कराओगे तो मैं जो है भक्ति करूंगी, तो ये कौन सी श्रद्धा है, सगुण श्रद्धा। यानी कि आपने कंडीशन रख दी भगवान के आगे, अगर ये नहीं होगा तो भक्ति नहीं करोगे, ठीक है। इसको बोलते क्या, सगुण कृपा, यानी गुण पर आधारित है, किसी न किसी पे, किसी डिजायर के ऊपर है, कोई प्रकृति का गुण हावी हो रखा है, उसके बेस पे तय होता है आपकी श्रद्धा। और निर्गुण क्या होती है, यानी किसी प्रकार से तोड़ी ना जा सके, भैया मेरे को लाइफ में सुख मिले नहीं मिले, मेरी इच्छा पूरी हो नहीं हो, डज नॉट मैटर, मेरी भावना में श्रद्धा है तो है, ठीक है। इसको बोलते हैं निर्गुण श्रद्धा। तो सगुण श्रद्धा और निर्गुण, सगुण का मतलब होता है कि कोई डिजायर फुलफिल करनी है तो उसे श्रद्धा आ गई, और निर्गुण का मतलब होता है कि कोई डिजायर नहीं है, आई हैव नो अटैचमेंट, मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, निर्गुण श्रद्धा। आया समझ में, आगे बढ़े। ठीक है। तो अनबिलीवेबल प्रूफ, जो सरेंडर डिफाइंस ऑफ, मैं बताया था किस प्रकार से आपका जो फेथ है कैसे डिफाइन होगा, आपकी श्रद्धा के साथ, आपकी शरणागति, यानी कि आपकी कितनी शरणागति है भगवान के प्रति, ये तय करेगा कि आप कितना सरेंडर और कितनी श्रद्धा लेकर के आओ, यानी कि श्रद्धा डिफाइंस और सरेंडर, कि आप कितना भगवान के प्रति शरणागत हो। है ना। इज माई फेथ सेवन और इज इट सर्कमस्टेंशियल, डू आई सीक्रेटली रिट्रीट फ्रॉम भक्ति व्हेनेवर सी प्रॉब्लम्स अराइज। ये आप अपने आप से पूछो कि क्या मेरी जो भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, स्टेबल है या नहीं है, अपने आप से पूछना, आज घर जाके पूछना कि प्रभु जी मैं भक्ति तो कर रही हूँ, प्रभु जी अपने आप से पूछना, मतलब भगवान से बोलना कि प्रभु मैं भक्ति कर रही हूँ, मतलब मेरी श्रद्धा है भी कि नहीं है, क्योंकि मैं कभी हिल जाती हूँ, लाइफ में कोई परेशानी आएगी तो थोड़ा सा डगमगा जाती हूँ, तो श्रद्धा है भी कि नहीं है मेरी, आस्क योरसेल्फ। एंड सेकंड क्वेश्चन, डू आई सीक्रेटली रिट्रीट फ्रॉम भक्ति व्हेन सेवियर प्रॉब्लम्स अराइज, क्या मैं रिट्रीट करती हूँ, यानी कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर मुझे, जैसे मान लो मेरी पड़ोसन ने बोला, जैसे मैं कामना माता जी है, और कामना माता जी को सहेली ने बोला कि कामना ये काम कर, तेरी शादी नहीं हो रही ना, तू ना एस्ट्रोलॉजर को दिखा, वो दिखाते को तेरा हाथ ही क्या बताएंगे तेरी शादी कब होगी। अब माता जी तेरी भोली भाली हमारी, आगे उनकी बातों में बोलेंगे हाँ से सही कह रही तू यार, मैं जाके दिखाती हूँ, तो ये क्या है, सरकमस्टेंशियल या निर्गुण बोलेंगे इसको, सगुण, सगुण श्रद्धा। यानी कि लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तो भगवान के पास नहीं जा रहे हो आप, भगवान के शरणागत नहीं हो रहे, भगवान से नहीं बोल रहे हो आप, आपने क्या करा, एक रीट्रीट ढूंढ लिया, कुछ जुगाड़ लगा दिया, एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, कोई बाबा जी के पास चले गए, कोई तांत्रिक के पास चले गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि कृष्ण भक्ति को छोड़कर जो अन्य उपाय आपने साधन शुरू कर दिया, वो श्रद्धा आपकी कौन सी है, सगुण श्रद्धा होगी। और वो अपने आप से पूछो क्या मैं ऐसा कर तो नहीं रही हूँ, है ना। तो कंक्लूजन क्या है, तो आज हम डिस्कस क्या करा, एनाटॉमी ऑफ श्रद्धा। तो श्रद्धा कहाँ से आती है, साधु संघ से आती है,
ठीक है, द बिगिनिंग है आदो श्रद्धा, साधु संग से आती है, और इसका क्या बोलते हैं, इसको सीड और फाउंडेशन। यानी जिस प्रकार से पूरी भक्ति लता बीज होती है ना, जिस प्रकार से एक लता ग्रो करती है, एक बीज होता है, बीज में पानी डालो और पानी डाल के क्या होता है, ग्रो करेगा और बड़ा बन जाएगा। उसी प्रकार से श्रद्धा क्या है, बीज के समान है, भक्ति का बीज है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम स्तर तक पढ़ना चाहता है, अपने इस पूरे भक्ति के वृक्ष को, भक्ति वृक्षा, इस भक्ति के वृक्ष को खिलाना चाहता है, बड़ा करना चाहता है और बड़ा करना चाहता है और प्रेम स्तर तक लेके जाना चाहता है, तो उसके लिए बीज चाहिए ना। बीज क्या है, श्रद्धा है। वो श्रद्धा है, उसका बीज है। उस श्रद्धा पे जब पानी डालते रहोगे, तो पानी डालते 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 आपकी श्रद्धा विकसित होगी, एंड दैट अल्टीमेटली विल रीच टू दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड योर स्पिरिचुअल सक्सेस डिपेंड ऑन योर फेथ, नॉट योर नॉलेज। याद रखना, लास्ट लेसन है वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी श्रद्धा कभी तय नहीं करेगी आपका ज्ञान कितना है। जैसे अगर कोई बोले प्रभु जी मेरा नॉलेज है शास्त्र की, मैं शास्त्र उतना पढ़ नहीं पाती हूँ, तो यानी कि शास्त्र का ज्ञान कितना है आपको, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का पैरामीटर ज्ञान नहीं है, कितना ज्ञान है आपको मैटर नहीं करता, जितना भी ज्ञान है उस पर श्रद्धा है कि नहीं है। जैसे आप लोग भी, आप लोग अभी शास्त्र में निपुण नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आपके अंदर उतना शास्त्र में ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जितना भी सुना है अभी तक, अगर इसमें श्रद्धा है, दैट मीन्स यू आर फेथफुल। यानी कितने टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिटरेचर पढ़े आपने, कितनी आपने लिटरेचर पढ़े हैं, कितने आपने किताबें पढ़ी है, कितना ज्ञान है आपके पास, फर्क नहीं पड़ता। उस ज्ञान का कितना डाइजेस्ट कर पाए हो आप, कितनी श्रद्धा विकसित कर पाए हो, वो असली सक्सेस है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे भी आप लोगों ने गीता कोर्स करा सभी ने, अब मान लो कि आपने बोला प्रभु जी मेरे को ना गीता तो पढ़ लिया मैंने, लेकिन ना मेरे को और शास्त्र तो पढ़ने चाहिए, मेरे पास ज्ञान कम है, तो चलो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं आई कि मेरे को गीता तो पढ़ी लेकिन मजा नहीं आया, श्रद्धा नहीं आई, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट फेथफुल, वो सक्सेसफुल नहीं होगा लाइफ के अंदर, भक्ति के अंदर। लेकिन अगर कामना माता जी बोले कि प्रभु जी आपने गीता पढ़ाई, मैं कन्विंस हूँ, मतलब गीता का एक एक वर्ष, एक एक श्लोक मेरे को दिल पे छपा हुआ है, मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन कन्विंस्ड हूँ कि भगवान ने जो बोला है ना सही बोला एकदम, मुझ पर तो पूरा विश्वास है। अगर भगवान ने बोला है कि मेरा घर परिवार चलेगा, तेषाम नित्ययुक्ता नाम और योगक्षय व्यायाम, कि अगर कोई भगवान का सतत रूप से कीर्तन करेगा, तो भगवान क्या करेंगे, इसका सारा हिसाब किताब देख लेंगे। मुझे पूरी श्रद्धा है मुझे इसके ऊपर, मुझ पर जरा भी डाउट नहीं है। दैट मीन्स दैट पर्सन इज मोर, दैट पर्सन इज बेटर एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसको की बहुत नॉलेज है। एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जिसके अंदर शास्त्र का बहुत ज्ञान है, वो दूसरी तरफ व्यक्ति कौन है, जो कि श्रद्धा विकसित कर चुका है एक ही शास्त्र। जैसे मान लो कि किसी ने किसी गीता पढ़ी है, लेकिन गीता के अंदर उसकी पूरी श्रद्धा है कि गीता का एक एक अक्षर, एक एक श्लोक, एक एक वाणी जो कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं वो सत्य है, एक ये व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति है जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो कौन ज्यादा श्रेष्ठकर है, ये व्यक्ति जिसने कि गीता पढ़ के शास्त्र श्रद्धा लिया है। तो यानी कि आपने कितना ज्ञान इकट्ठा करा, आपने कितना ज्ञान लेकर के आए, ज्ञान मैटर नहीं करता है, आपकी श्रद्धा कितनी है वो तय करेगी कि आप कितना आगे बढ़ोगे। अगर आपने सिर्फ गीता ही पढ़ी है और गीता पे भी आपको श्रद्धा है, दैट मीन्स आप आगे भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो यानी कि कितना टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और लिटरेचर पढ़ा आपने, ये तय नहीं करेगा आपकी श्रद्धा, यानी कि ये तय नहीं करेगा कि आप कितना श्रद्धावान हो। आपने कम लिटरेचर पढ़े है लेकिन आपकी श्रद्धा बहुत है, ये आपको भक्ति में आगे लेके जाएगा। आया समझ में, क्लियर है? ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का प्रसंग फिनिश होता है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति साम सिंधु की जय, श्रद्धा से प्रेम के दिव्य सभा की जय, आप सभी भक्तों की जय। सो नाउ ड्यूटीज, एनी लास्ट कमेंट, किसी का कोई